Yes. So good evening to all. Myself Jitesh Sonawne, on behalf of उद्योग वर्धिनी मैं आप सभी का मसाला उद्योग इस विषय में आयोजित आज के इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ। तो बेसिकली आज के इस वेबिनार में जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मसाले जो है बेसिकली स्पाइसेस जो है हमारे डे टू डे लाइफ का एक काफी इम्पोर्टेंट बेसिकली वो हमारे लाइफ में वो रोल प्ले करते हैं। अलग अलग टाइप के जो मसाले हैं चाहे वो जो हमारे किचन में डे टू डे यूज में यूज होने वाले मसाले हो या फिर चाहे वो टी मसाला हो, पाव भाजी मसाला हो, किचन किंग मसाला हो, ऐसे अलग अलग रीजन्स में इंडिया के अलग अलग टाइप के मसाले जो है वो पाए जाते हैं। और इंडिया जो है वो एक प्रोमिनेंट हमेशा रहा है मसालों के व्यापार में। काफी पुराने समय से इंडिया के जो मसाले हैं वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और ग्लोबल जितना भी मार्केट है बेसिकली मसालों का, तो उसमें से काफी प्रोमिनेंट जो मार्केट शेयर है वो इंडिया का है। और इंडिया के जो मसाले वो बेसिकली अपने स्पेशल टेस्ट और उसके जो एक स्पेशल उसमें अरोमा आता है उसके लिए वो जाने जाते हैं। और इस बेसिकली जो आज की इस वेबिनार में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इस क्षेत्र में है, किस तरीके से आप अपना खुद का मसाला प्रक्रिया उद्योग शुरू कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री का अभी क्या बेसिकली क्या करंट सिनेरियो क्या है, इसमें फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपको इस क्षेत्र में अगर खुद का अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होगी, किस टाइप की मशीनरीज आपको रिक्वायर्ड होंगी। बेसिकली मसालों का जो बिजनेस है यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम योर होम ऑल्सो। आप मिनिमम लागत में ये जो बिजनेस है वो अपने घर से भी शुरुआत कर सकते हो। तो इसी बारे में आज की इस वेबिनार में हम चर्चा करेंगे। और ये सभी जो पहलू है कि अलग अलग टाइप की जो रेसिपीज है या फिर मसालों की जो पैकेजिंग है उसके लिए सही जो पैकेजिंग की जो सामग्री है उसका सही चुनाव कैसे करें, किस तरीके से हम अलग अलग जो मशीनरी है या फिर मसाला इंडस्ट्री के लिए उसकी जो सेटअप के लिए रिक्वायर्ड जो भी रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, वो किस तरीके से रिक्वायर्ड होते हैं। या फिर अगर आपका ऑलरेडी मसालों का बिजनेस है तो आप अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग उसकी किस तरीके से कर सकते हैं, आप अपना खुद का एक ब्रांड किस तरीके से मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के इस वेबिनार में हम जानेंगे। और बेसिकली उद्योग वर्धिनी के बारे में अगर मैं बताऊं तो उद्योग वर्धिनी जो है 1995 से पिछले लगभग 37 ईयर से हम एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। और पिछले लगभग 1.5 साल से स्पाइस प्रोसेसिंग के ये ऑनलाइन ट्रेनिंग हम दे रहे हैं और काफी अच्छा रिस्पांस हमें इस ट्रेनिंग में मिला है। हमारे काफी सारे जो पार्टिसिपेंट्स ने उन्होंने ऑलरेडी स्पाइसेस में काम शुरू किया है और काफी सारे पार्टिसिपेंट्स आज बहुत अच्छा काम इस बिजनेस में कर रहे हैं। So yes, so without wasting any more time, yes, I will introduce our mentor, Mr. Sudesh Desai sir. So basically, Desai sir जो है इनका लगभग 18 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है स्पाइस एंड डिहाइड्रेशन इस फील्ड में। He is a founder of Arana Solutions Private Limited, the firm which deals in manufacturing of various types of dehydrators. Along with that, he has trained more than लगभग 20,000 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने ट्रेनिंग दिया है डिहाइड्रेशन एंड स्पाइसेस प्रोसेसिंग में। और उनको उनका जो सक्सेसफुल बिजनेस है वो स्टार्ट करने में उन्होंने हेल्प किया है। एंड ही इज हैविंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, so he is the best person to guide us. So yes sir, welcome in the session and over to you sir. Thank you. Thank you very much. Good night, good evening everyone. आज का सेशन शुरू करते हैं। मुझे 1 मिनट स्क्रीन शेयर करने दो। ओके, आज का जो सेशन है अपने को स्पाइसेस, ओके, स्टार्ट योर ओन स्पाइसेस या मसाला बिजनेस, उसके बारे में आपका अपना आज का सेमिनार है। ओके, तो उसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। अभी स्पाइसेस देखोगे ना, स्पाइसेस अभी ये जो आपके सामने फोटो दिख रहा है वो फोटो इतना अट्रैक्टिव बन गया है, वो किसके कारण के है? बिकॉज व्हाई इट हैज बिकम सो अट्रैक्टिव, क्योंकि उसमें जो स्पाइसेस यूज किए हैं और जो गार्निशिंग के लिए जो स्पाइसेस यूज किए उसके वजह से ना वो बहुत आई अपीलिंग हो गए। वो देखने फोटो देखने से अपने को ना खाने का जी कर रहा है, करेक्ट? तो अपने इवन बॉडी में चेंजेस शुरू हो जाते हैं, अपने को इवन इमीडिएटली ऐसे खाने का जी खाने के लिए अपना टेम्पटेशन हो जाता है। ये सब प्लस क्या होता है, एक बार ये
फिर स्मेल के लिए, इससे जो एरोमा आता है, अपना नाक भी एक्टिवेट हो जाता है। दिखने के लिए, आग के लिए आई अपीलिंग है ही, एज वेल एज जो स्मेल आता है अपने नाक भी एक्टिवेट हो जाता है। फिर हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो टंग भी एक्टिवेट हो जाता है। फिर अपना पूरा बॉडी को एनर्जी, फिर पेट में जाने के बाद जो बॉडी को एनर्जी मिलेगी, और वो सब एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए जो स्पाइसेस लगेंगे वो उसके बारे में ये है। जैसे हम लोग देखेंगे ना कि देखते हैं कि फूड में विदाउट नमक फूड बनता नहीं है, करेक्ट? तो फूड, नमक इज द मोस्ट एसेंशियल कमोडिटी इन द फूड बिजनेस। ओके, तो वैसे ही स्पाइसेस भी है। स्पाइसेस आप देखोगे कि कितने भी पुअर फैमिली होने दो, उनके घर में स्पाइस होना ही चाहिए। कितने भी रिच फैमिली होने दो, उनके घर में भी स्पाइस होने चाहिए। लोएस्ट, इवन आप रोड साइड हॉकर्स भी देखेंगे, जो हॉकर्स जो पाव भाजी बिकते हैं रोड पे, बटाट वड़ा बिकते हैं, जो भी बिकते हैं, उनका जो भी प्रोडक्ट बनता है ना, फूड प्रोडक्ट, विदाउट स्पाइस नहीं बनता है। चाइनीज के स्टॉल्स रहते हैं, उधर भी आप देखोगे कि उधर भी स्पाइस रहते हैं। इवन चाय का जो टपरी रहता है ना, चाय का चाय बेचते हैं, वो भी स्पाइस यूज करते हैं, जिंजर यूज करते हैं। चाय चाय में ब्लेंड्स लाते हैं, वो स्पाइसेस के वजह से वो ब्लेंड्स लाते हैं। ओके, वो चाय में भी, तो उसके वजह से उनके कस्टमर्स भी बढ़ते जाते हैं। तो उधर से लेके 5 स्टार होटल देखो, 7 स्टार होटल्स देखो, उधर भी जो खाना बनता है विदाउट स्पाइस वो खाना बन ही नहीं सकता है। तो सबके लिए नीड देखोगे तो हर एक जन को नीड, बेसिक नीड है ही। तो विदाउट स्पाइसेस बनेगा नहीं, खाना बनेगा नहीं। एंड इंडिया आप देखोगे, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइस। पूरे वर्ल्ड में जो मेजोरिटी सप्लाई जो होता है स्पाइसेस, वो इंडिया से होता है। इसलिए एक्सपोर्ट मार्केट भी इसके लिए बहुत बड़ा है, एज वेल एज लोकल मार्केट भी बहुत बड़ा है। अभी ये होने से क्या होता है ना, आप देखोगे इंडिया का पॉपुलेशन 135 करोड़ ऑलमोस्ट हो गया है। अभी 135 पॉपुलेशन में हर एक जन स्पाइसेस खाने वाला। वे अभी इंडियंस देखोगे तो स्पाइस ईटर्स है, हम लोग बहुत सारा स्पाइस खाते हैं, करेक्ट? वैसे ही फिर फॉरेन कंट्रीज में भी, उधर भी इंडियंस है, वो भी स्पाइस खाते हैं, उधर के लोकल्स है, वो भी स्पाइस खाते हैं। ओके, तो उनका फूड भी, बहुत सारा फूड विदाउट स्पाइस नहीं बनता है, बट वो स्पाइस के लिए उनको इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर वो पर्टिकुलर टेस्ट उनके प्रोडक्ट में आ जाता है। तो इसलिए इंडियन स्पाइसेस जो है उसमें डिमांड बहुत है। ओके, इसलिए डिमांड कभी खत्म ही नहीं हुए थे, हजारों साल से वो डिमांड चलते आ रही है। आगे चल के अभी 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 भी डिमांड चली रही है, आगे अपने बाद भी वो डिमांड चलती रहेगी। इसलिए आप स्पाइसेस में जो बिजनेसेस हैं, या जो ट्रेडिशनली जो बिजनेसेस कर रहे हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज है, वो देखोगे ना, थर्ड जनरेशन स्पाइसेस हो गया है। कुछ कंपनीज है मोर देन 100 ईयर्स, वो कंपनी स्पाइसेस में बिजनेस में ही है, मोर देन 100 ईयर। यानी आप अभी भी आप चालू करोगे तो आपके नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन भी वो बिजनेस चलते रहेगा। इतना डिमांड में वो प्रोडक्ट, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होता है, वो नीड खत्म ही नहीं होता है। कंज्यूम होता है, वापस लगता है, बार बार वो टेस्ट चाहिए रहता है, तो वापस यूज करते रहते हैं। तो इट गोज ऑन। तो जनरेशन जनरेशन जो भी बिजनेस सेटअप हो गए, वो जनरेशन चलते हैं। इसलिए जो नया भी शुरू करेगा, उनके लिए भी बहुत सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ओके, तो इंडिया देखोगे, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा स्टडी करते हैं। तो इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। हर एक स्टेट आप देखोगे ना, हर एक स्टेट, हर एक इंडिया का जो भी स्टेट है ना, हर एक स्टेट में अलग अलग स्पाइसेस ग्रो होते हैं। कश्मीर में देखोगे तो उधर केसर है, साउथ में देखोगे तो उधर इलायची है, कार्डमम है, बहुत सारे स्पाइसेस है। मध्य प्रदेश में अलग स्पाइसेस है, महाराष्ट्र में अलग स्पाइसेस है, कलकत्ता में अलग स्पाइसेस है। अलग 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 स्टेट्स के लिए अलग अलग स्पाइसेस। नेचर जो है ना, नेचर ने पूरा इंडिया को ना अलग अलग स्पाइसेस के लिए पॉपुलर बनाया, और पूरा मिलके अपना एक इंडिया बन जाता है। ओके, तो आप देखोगे इंडिया में 109 स्पाइसेस है, टोटल 109 स्पाइसेस है जो आईएसओ ने लिस्टिंग किए। जो लिस्टिंग नहीं किए वो अलग ही है, प्लस जो लिस्टेड है ना, जो आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो डिक्लेयर करते हैं, ओके, वो बॉडी ने 109 स्पाइसेस इंडिया के लिए आइडेंटिफाई किए। सॉरी, टोटल वर्ल्ड में 109 स्पाइसेस आइडेंटिफाई किए। उसमें की 75 स्पाइसेस जो है वो इंडिया इंडिया में ही ग्रो होते हैं। यानी देखो, 75 स्पाइसेस, 109 में से 75 स्पाइसेस इंडिया में ग्रोथ है, और बहुत सारे स्पाइसेस है जो आइडेंटिफाई नहीं किए, उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी रहते हैं, बट वो भी है, बट वो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट। ओके, तो देखो, 109 स्पाइसेस लिस्टेड बाय आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया प्रोड्यूसेस अराउंड 75 स्पाइसेस इन इट्स वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है और इम्पोर्टेंट भी है, जब हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं कि स्पाइसेस बिजनेस में हमको एंटर करना है कि नहीं करना है। तो दिस डेटा विल हेल्प यू इन
टेकिंग द डिसीजन। ओके, अभी स्पाइसेस कहाँ यूज होते हैं? एक तो कुकिंग में यूज ही है। कुकिंग में जैसे पहले भी डिस्कस किया हमने, कुकिंग में टेस्ट लाने के लिए, ओके, तो फ्लेवर एनहांस होने के लिए, वो उसके लिए स्पाइसेस यूज करते हैं। और जिन्होंने वो स्पाइसेस डिस्कवर किए ना, उसके जब आप हर एक स्पाइसेस के देखोगे, हर एक स्पाइसेस का एनालिसिस करोगे, तो हर एक स्पाइसेस को पर्टिकुलर आयुर्वेदिक बेनिफिट्स है, हेल्थ के लिए बेनिफिट्स है वो स्पाइसेस से। ओके, वो बेनिफिट्स का यूज करके, वो कॉम्बिनेशन करके वो स्पाइस ब्लेंड्स बनाए जाते हैं। और जब यूज करते हैं फूड में, तो उसके साथ वो बेनिफिट्स भी ह्यूमन बींग्स को मिल जाते हैं स्पाइस के साथ। ओके, तो कुकिंग में यूज होता ही है स्पाइसेस। तो अलग अलग वैरायटी डिशेस जो आप बनाते हैं, अभी भी आज आज जो भी खाओगे उसमें भी स्पाइस यूज किया होगा। अभी आप, आपका टंग जो है ना, वो टंग टेस्टर आप डेवलप करने शुरू करो कि आप जब भी एक स्पून खाओगे, कोई भी बिरयानी खाओगे या पुलाव खाओगे या सब्जी जो भी खाओगे, तो उसमें कौन से स्पाइस यूज किए हैं, कौन सा स्पाइस ज्यादा है, कौन सा स्पाइस कम हुआ है, वो एनालाइज करने को शुरू करो। आपका टंग अगर डेवलप नहीं है, जो भी आपको, फॉर एग्जांपल आप कोई भी होटल में, आपको मालूम है इनका ग्रेवी बहुत पॉपुलर है और बहुत टेस्टी है, तो वो टेस्टी क्यों बना है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट ऐसे यूज किए गए हैं जिससे वो टेस्टी ज्यादा बन गया है। ओके, तो वो अभी आपका टंग ना डेवलप करने शुरू करो, जैसे आपको बिजनेस में एंटर करना है, तो जो ब्लेंड है ना, उस टाइप का ब्लेंड भी आप डेवलप करने को शुरू कर सकते हैं। वो ब्लेंड जो डेवलप करते हैं उनको बहुत हाई रेटिंग्स मिलते हैं, उनको बहुत अच्छा रेट मिलता है। और स्पाइस ब्लेंड्स अगर आप खुद का डेवलप करते हो और बेचते हो ना, तो 35,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, 2 लाख रुपीज, जैसा उसका जो टेस्ट रहेगा उस हिसाब से उसके रेट मिलते हैं। ओनली स्पाइस ब्लेंड्स, एक्सोटिक स्पाइस ब्लेंड डेवलप करके अब वो बेचने का भी आपका बिजनेस हो सकता है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। बट वो होने के लिए आपको आपका टेस्ट बड डेवलप करना पड़ेगा। वो टेस्ट में से आपको एनालाइज करने को जमना चाहिए कि वो जो स्पाइस यूज किया है, वो सब्जी में है या फिर जो भी बिरयानी पुलाव जो भी बनाया है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स और कितने क्वांटिटी में यूज किए गए, वो भी जजमेंट आपको आना चाहिए। करेक्ट, वो हाईली स्पेशलाइज्ड टॉपिक है, वो आगे चल के आप जैसे काम करने शुरू करेंगे, आपको वो जमने शुरू हो जाएगा। तो कुकिंग में यूज होता है स्पाइसेस। फिर मेडिसिन में यूज होता है। बहुत सारे स्पाइसेस जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं, ओके, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहते हैं, तो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रहते हैं। वो यूज करने से तो फिर लोगों को मेडिसिन का बेनिफिट मिल सकता है। बहुत सारे स्पाइसेस प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट में एज अ प्रिजर्वेटिव स्पाइसेस यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी इधर कैप्सूल दिख रहे हैं ना, ये एम्प्टी कैप्सूल्स में आप अगर फॉर एग्जांपल जिंजर का पाउडर बनाते हो और कैप्सूल बनाते हो, तो वो जो कैप्सूल है ना 3,500 रुपए से बिकता है। ओके, तो बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। ऐसे ही जिंजर पाउडर प्लेन बेचने जाओगे तो उतना रेट नहीं मिलेगा, बट एज अ मेडिसिन आप बेचने जाओगे तो उसको रेट बहुत जबरदस्त मिलता है। वैसे ही फिर जिंजर है, गार्लिक है, ओके, उसका पाउडर भी बनता है, वो भी बेचते हैं। ओके, फिर मिंट है, मिंट का भी पाउडर बिकता है बहुत अच्छे रेट में। तो बहुत सारे स्पाइसेस आप देखोगे वो एज अ फूड प्रोडक्ट भी सेल होते हैं, एज वेल एज बहुत सारे कुछ स्पाइसेस है वो एज अ मेडिसिन भी यूज होते हैं। ओके, तो एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं उसको। तो आप देखो, तीन तीन रेंज मिलते हैं। एज अ फूड प्रोडक्ट भी वो प्रोडक्ट बिकता है। फॉर एग्जांपल जिंजर की बात करें, तो जिंजर का पाउडर एज अ फूड प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करते हैं, एज अ स्पाइस करके भी वो स्पाइस बोर्ड के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं, एज अ मेडिसिन भी वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, यानी तीन ब्रांचेस आपको मिलते हैं एक ही स्पाइस में। तीन ब्रांचेस ऑफ कस्टमर बेस आपको मिलते हैं, तो उनको आप सप्लाई कर सकते हैं। तो B2B वहां पे हो सकता है। तो बहुत सारे स्पाइसेस है जो उनका ब्लेंड करके या उसका मेडिसिनल वैल्यू होता है, वो मेडिसिन वो पर्टिकुलर बीमारी के लिए यूज करते हैं। नेचुरल फ्लेवर एनहांसमेंट ऑफ क्यूजिन, जो भी क्यूजिन हम लोग बनाते हैं उसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए बहुत सारे स्पाइसेस यूज किए जाते हैं। इवन टी का ब्लेंड भी एनहांस टेस्ट जो है टी का, वो टेस्ट एनहांस करने के लिए कुछ स्पाइसेस यूज किए जाते हैं। करेक्ट, तो बहुत सारे फूड में फ्लेवर एनहांसमेंट के लिए स्पाइसेस यूज किए जाते हैं। अभी ये प्रोडक्ट जो दिख रहा है, सब जो पूरा स्पाइसेस से ब्लेंड करके प्रोडक्ट बनाएगा, जो आई अपीलिंग हो रहा है, जो अपने को अभी देख के ना आपको भूख भी लगने शुरू हो जाएगा, आपके इमीडिएटली आपके मुंह में ना ऐसा पानी आने शुरू हुआ होगा, क्योंकि ये सब जो रिएक्शन शुरू हो गया ना आपके मुंह में, आपको देख के खाने का जी कर रहा है, ये सब जो रिएक्शन शुरू किया, इमोशनल रिएक्शन शुरू किए, ये सब
प्रोडक्ट का जो फोटोग्राफी है, बट फोटोग्राफी में जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट वो काम कर रहा है, करेक्ट। और वो प्रोडक्ट में वो जो लुक्स है, जो टेस्ट है, वो कौन लाने वाला है? तो अपना स्पाइसेस ही लाने वाला है। ओके, तो हर एक जन को, हर एक कस्टमर्स को, जिनको आपको किसी को इम्प्रेस करना है, तो स्पाइस ऐसा है कि वो प्रोडक्ट में टेस्ट एनहांस करके वो कस्टमर को इम्प्रेस कर सकता है। अपीयरेंस ऑफ फूड एंड मेक इट मोर प्लीजिंग इन कलर, तो कलर अपीयरेंस भी बहुत अच्छा हो जाता है इससे। अभी यूजेस देखोगे स्पाइसेस का, फ्लेवरिंग एजेंट्स इन मेन मील्स, करीज, बेकरी प्रोडक्ट्स, पिकल्स, प्रोसेस्ड मीट्स, ओके, ये सब जगह यूज होता है। बेवरेजेस में, लिकर्स में यूज होता है स्पाइसेस। एनहांस और वेरी द फ्लेवर्स ऑफ फूड, ये तो एनहांस करेगा या चेंज करना है फ्लेवर इतना टेस्टी, अगर फूड को इतना टेस्ट नहीं है तो फूड का पूरा टेस्ट चेंज करने के लिए स्पाइसेस यूज किया जाता है। फ्लेवर डिस्गाइज करने के लिए भी काम में आता है। पोसेसेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड चटनीज, प्रिजर्वेटिव का काम भी करते हैं स्पाइसेस। पोसेस स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज, उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है जिससे फूड खराब होने से रोक देता है। पोसेस इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, जस्ट हमने डिस्कस किया उसके बारे में। तो लिटिल हिस्ट्री देखते हैं स्पाइसेस में। पोर्तुगीज नेविगेटर वास्को डा गामा सेल टू इंडिया इन 1499। ओके, तो वो क्यों आए थे इंडिया में? तो स्पाइस ढूंढते ढूंढते इंडिया में आए थे। ओके, तो इंडिया में आने के बाद इधर ही उन्होंने बेस जमाया, इधर ही फिर कैप्चर करने शुरू किया उन्होंने, तो उसका पूरा हिस्ट्री है। बट स्पाइसेस के वजह से आए। ओके, स्पाइसेस वर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ ट्रेड इन एंशिएंट मेडिवल टाइम्स। तभी तोला के हिसाब से, जब स्पाइसेस जब भी बहुत डिमांड में था ना, तभी तोला के, जैसे गोल्ड अपने को तोला के हिसाब से बेचते हैं, वैसे स्पाइस बिकता था। ओके, इसलिए जो स्पाइस में डील करते थे जबरदस्त रेट उनको मिल जाते थे। तो 3500 BC द एंशिएंट इजिप्शियंस वर यूजिंग वेरियस स्पाइसेस फ्लेवरिंग फूड। एक तो फ्लेवरिंग फूड फ्लेवर के लिए यूज करते थे, कॉस्मेटिक्स यूज में करते हैं, एज वेल एज एम्बाल्मिंग द डेड बॉडी को जो कोटिंग करते थे वो स्पाइसेस का यूज करके कोटिंग करते थे। ओके, तो सम स्पाइसेस कम फ्रॉम फॉलोइंग पार्ट्स। तो अभी स्पाइसेस देखोगे तो रूट्स में स्पाइस, कुछ प्रोडक्ट्स है वो रूट्स में अवेलेबल है, कुछ राइजोम्स है, जैसे जिंजर है उसको राइजोम्स बोलते हैं, तो स्टेम्स में है, कुछ लीव्स में है। ओके, बे लीव्स वगैरह जो बोलते हैं, लीव्स में है स्पाइसेस, बार्क में है, फ्लावर्स में है, फ्रूट्स में है, एज वेल एज सीड्स में है। तो अलग अलग स्पाइसेस अलग अलग लोकेशंस में अवेलेबल रहता है। और जिन्होंने जो रिसर्च करके अपने को रेडी करके दिया है उनको मानना चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए। ओके, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट, अभी जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 75% ऑफ ग्लोबल स्पाइस प्रोडक्शन। तो जो वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में आप देखोगे 75% इंडिया में ही ग्रो होता है। ओके, इंडिया कंट्रीब्यूट करता है उसमें। इन द फिजिकल ईयर 2019 द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया अमाउंटेड टू ओवर 231 बिलियन रुपीस। Consumption of spices in the Indian household is massive and market is growing with 70,000 crores annually. अभी ये जो मार्केट इंडिया में देखोगे ना, तो सिर्फ इंडिया में 70,000 crores का कंजम्पशन है स्पाइसेस का। उसमें का सिर्फ 1% भी आप बिजनेस मिला पाओगे ना, तो भी आपके लिए बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। 1% ही, वो 70,000 crores में टारगेट अपना सिर्फ 1% अगर ले सकते हैं तो भी इट विल बी वेरी बिग बिजनेस। Potential in spice business which ensures good returns with low investment. Usually देखोगे ना स्पाइस का बिजनेस घर में भी शुरू कर सकते हैं, कम से कम इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं और इमीडिएटली फास्ट रिटर्न देते हैं, प्लस प्रॉफिट भी जल्दी ला के देता है। तो ऐसे जिनको बड़े स्केल पे करना है वो डायरेक्ट बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैसा है ना कि नीड तो है ही, स्पाइसेस लगता ही है, प्लस आप प्रॉपर पैकिंग करेंगे तो उसको शेल्फ लाइफ भी अच्छा मिलता है। शेल्फ लाइफ मिलने से इस महीने में अगर नहीं बिकता है तो भी अगले महीने में आप बेच के उसका अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो उसमें। ओके, तो लो अच्छा रिटर्न मिलता है और कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होता है। इसमें टेक्नोलॉजी बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है, मैनेजेबल है, एनीबडी कैन स्टार्ट। ओके, आपके नीड के हिसाब से आपको कितना महीने में इनकम करना है उस हिसाब से भी आप प्लानिंग करके ये प्रोजेक्ट में आप सेटअप कर सकते हैं। जो देखो, वापस रिपीट करता हूँ, आपको महीने में आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपके बिजनेस में, उसके अगेंस्ट कितना रिटर्न्स की अपेक्षा करते हैं, वो रिटर्न्स के हिसाब से आप प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं, वो रिटर्न्स के हिसाब से। ओके, वो रिटर्न के हिसाब से आपको मशीनरी लगेगी, जगह लगेगी, उस हिसाब से आप प्लानिंग, यानी रिवर्स पे भी आप काम कर सकते हैं। ओके, एज वेल एज कस्टमर बेस देखोगे ना तो इसमें बहुत सारे कस्टमर बेस है, इसमें आप दोनों पॉसिबल है, आप B2B भी कर सकते हो एज वेल एज B2C भी कर सकते हो।
B2B करोगे तो B2B में आप देखोगे सब रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स जो रहते हैं ना, आरटीसी प्रोडक्ट बनाने वाले जो कंपनीज है, उनको बहुत सारे क्वांटिटी में स्पाइसेस लगते रहते हैं, टन्स में रिक्वायरमेंट रहते हैं, तो आप उनको सप्लायर बन सकते हैं। वो बहुत सारे कंपनीज है, जैसे नेस्ले है, हिंदुस्तान लीवर है, आईटीसी कंपनी है, एमटीआर फूड्स है। वो सब जो स्पाइसेस यूज करते हैं वो खुद नहीं बनाते, बाहर से ही सोर्स करते हैं, तो यू कैन बी अ सप्लायर टू देम। वैसे होटल इंडस्ट्रीज है, तो आपको 5 स्टार होटल्स में सप्लाई करना है तो उनको सप्लाई कर सकते हैं, 3 स्टार होटल्स को सप्लाई करना है तो उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत जहाँ 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 फूड यूज होता है वहां पे आप सप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी केटरिंग वाले लोग हैं, आप उन वो कंपनीज को सप्लाई कर सकते हो, उनको भी B2B, उनको भी क्वांटिटी में लगते रहता है। फिर वैसे ही फिर जो छोटे होटल्स रहते हैं, उडुपी टाइप होटल्स रहते हैं, आप उनको सप्लाई कर सकते हैं। अभी चेन ऑफ होटल्स शुरू हो गए, तो उनको आप सप्लाई कर सकते हैं। जैसे फास्ट फूड सप्लाई के चेन्स रहते हैं, तो उनको बहुत क्वांटिटी में स्पाइसेस लगते रहते हैं, तो आप उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो कस्टमर बेस देखने चाहेंगे ना, तो ह्यूज है। शिपिंग इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है, रिसोर्ट्स है। तो कस्टमर इंडिविजुअली रिसोर्ट्स देखोगे तो इंडिया में बहुत सारे रिसोर्ट्स है, ओके, इन लैक्स है। तो आप उनको फोकस करके उनको आप सप्लायर बन सकते हैं, एक टारगेट सेगमेंट को पकड़ के ना आप उनको सप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही सब ये सब कस्टमर्स इधर भी है, वैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी अवेलेबल है, तो आप उनको भी उधर टारगेट करके उनको भी सप्लाई कर सकते हैं। ओके, देयरफॉर अभी सब कस्टमर बेस वास्ट होने से, ओके, तो एनीबडी कैन स्टार्ट ए बिजनेस। ये जो बिजनेस है कोई भी शुरू कर सकता है। ओके, देन एनी इंडिविजुअल कैन स्टार्ट अ बिजनेस, इवन होम बेस्ड स्पाइस बिजनेस टर्न्स आउट टू बी प्रॉफिटेबल, यानी घर से भी शुरू करते हैं उनको भी प्रॉफिट मिलता है। ओके, अभी एक्सपोर्ट में आप देखोगे तो नंबर 1 जो एक्सपोर्ट होता है ना, वो चिली का एक्सपोर्ट होता है। टर्मरिक पाउडर, चिली का पाउडर जो है, चिली और चिली पाउडर। तो लास्ट है कितना एक्सपोर्ट हुआ, 601,000 मेट्रिक टन। इतना चिली एक्सपोर्ट हो गया इंडिया से, वो नंबर 1 में है स्पाइसेस में। सेकंड नंबर पे क्यूमिन आता है, और थर्ड नंबर में टर्मरिक आता है। Indian spice exports accounted for over 1.5 million metric tons and 3.6 billion US dollars. अभी इंडिया में पूरा देखोगे तो मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस अक्रॉस इंडिया। ओके, द टोटल स्पाइस मार्केट इंक्लूडिंग बोथ पैकेज एंड लूज करंटली स्टैंड्स एट 70,000 करोड़। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डिसीजन लेने के लिए। तो 70,000 करोड़ जो है उसमें अन ब्रांडेड सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, एज वेल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। अपने को जो इंटरेस्टिंग है ना, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ओके, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट होने वाला है, तो वो बहुत बड़ा है इंडिया में। इसलिए तो आप देखोगे अभी भी रिसेंटली टाटा ने एंटर किया है, मैगी जो बनाते हैं वो भी स्पाइसेस में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना। ओके, तो वो लोग भी अभी स्पाइसेस बिजनेस में एंटर करेंगे, क्योंकि 70,000 करोड़ का रेडी बिजनेस दिख रहा है उनको। ओके, तो एवेंडस करके एक सर्वे करने की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या एस्टिमेट किया बाय 2030। ओके, 15 स्पाइसेस कंपनीज, जो 15 स्पाइसेस कंपनी वो दे विल एक्सीड 1,000 करोड़ एनुअल टर्नओवर। ओके, इसमें से 4 कंपनीज जो है वो 5,000 करोड़ एनुअल टर्नओवर क्रॉस करेगी। अभी 1930, अभी 23 में है, अभी 7 इयर्स है। आपको अगर कंपटीशन में एंटर करना है तो ये टारगेट ले लो, बाय 2030 में 1,000 करोड़ का जो टर्नओवर करने वाली कंपनीज है, वो 15 कंपनीज में आपका नाम लाके देगा। करेक्ट, ये अपॉर्चुनिटी है, 70 इयर्स बहुत बड़ा हो जाए, उसमें आप ये टारगेट करके ये 15 स्पाइसेस कंपनी में आप भी एंटर कर सकते हैं। तो उतना बड़ा पोटेंशियल है, आपको भी आप एंटर कर सकते हैं। ओके, अभी एवरेस्ट मसाला का देखोगे, एवरेस्ट मसाला का टर्नओवर देखोगे तो 1,252 करोड़ है। ओके, रेफरेंस इकोनॉमी टाइम्स में उनका डेटा आया था। तो उनका एवरेज मसाला का टर्न, एनुअल कंजम्पशन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट 16 लाख टन्स पर एनम। देखो हम लोग इंडिया में कितना 16 लाख टन स्पाइसेस खाते हैं, स्पाइसेस रीडर्स है हम लोग। ओके, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू द इंडियन स्पाइसेस मार्केट इज वर्थ अराउंड $66,000। ओके, द अनऑर्गेनाइज्ड, अभी ये जो डेटा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू 65%, whereas 35% इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यानी जो ब्रांडेड है ना, एवरेस्ट वगैरह ये सब जो ब्रांडेड स्पाइसेस विकते बेचते हैं, वो जो सेक्टर है ना वो सिर्फ 35% है, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो 65% है। इसलिए जो स्कोप बोलते हैं ना हम लोग, जब स्कोप बोलते हैं तो स्कोप कहाँ पे है, तो ये 65% में अपने को स्कोप है।
तो जो भी नया इंटर करता है, खुद का पैकिंग अच्छा करोगे, खुद का ब्रांडिंग करोगे, तो ये 65% का शेयर जो है धीरे धीरे आप कम करोगे, करेक्ट। तो इज द स्कोप है, स्कोप इज ऑल 65% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज स्लोली गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू ब्रांडिंग, दैट इज इनटू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इधर अपने लिए स्कोप है। अभी भी 65% जो है लूज बेचते हैं, ओके, वो अनब्रांडेड बेचते हैं, वो धीरे धीरे आप कन्वर्ट होने वाला है, वो उधर अपने लिए स्कोप है, करेक्ट। अभी ये सब देखते हुए उद्योग वर्धनी और हम लोगों ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या हमने कवर किया है, तो 12 डिफरेंट मसाला ब्लेंड्स, अभी मसाला ब्लेंड्स का बहुत चलती है, करेक्ट। उधर अपने को टर्नओवर बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पाव भाजी मसाला है, इसके ऊपर आपका खुद का ब्रांड करो और ऐसा टेस्टी पाव भाजी आपका बन जाएगा, ओके। जो मसाला ब्लेंड आपको, अभी ये रेसिपी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अभी ये जो रेसिपी हम लोग जो आपको सिखाएंगे, आपको ट्रांसफर करेंगे, उससे बहुत टेस्टी ऐसा जो बेस्ट इन मार्केट है ना, उससे कंपैरिजन में आपका इक्विवेलेंट आपका पाव भाजी मसाला बन जाएगा। अभी ये देखो, वो पाव भाजी मसाले से इतना टेस्टी पाव भाजी बनेगा। ऐसे ये लेमन जो दिया है, वो नींबू जो दिया है, नींबू उसके ऊपर ऐसा स्क्वीज करो, उसके ड्रॉप जो है उसके ऊपर गिरने दो, कितना मस्त है, कितना टेस्टी लगा। फोटो में इतना टेस्टी दिख रहा है, तो जब भी आप टेस्ट करोगे तो और कितना टेस्टी लगेगा। तो ऐसा आपका खुद का ब्लेंड, ओके, पाव भाजी मसाला का ब्लेंड आप सीखोगे, तो आपको ग्राम में सीखोगे, तो 1 kg करो या 100 kg का बैच करो, आपका टेस्ट सेम आ जाएगा, ओके। तो इसमें आप वेरिएशन भी कर सकते हो, तो आपका खुद का ब्रांड करके पाव भाजी मसाला का आप सीख जाओगे। वैसे भी सांबार मसाला है, अभी सांबार मसाला भी देखोगे ना, यूनिवर्सल है। ये साउथ में बहुत पॉपुलर है, महाराष्ट्र में भी बहुत पॉपुलर है, और नॉर्थ साइड में भी बहुत पॉपुलर है। तो जो मसाला यूज करके ऐसा टेस्टी सांबार बन जाता है, करेक्ट। तो एक्सपोर्ट के लिए भी सांबार बहुत जाता है, सांबार मसाला। तो ऐसे आप खुद का ब्रांड करके अच्छा सा पैकिंग करके आप बेच सकोगे। तो ये ब्लेंड भी आप सीखने वाले हो। वैसे ही छोले मसाला है, छोले मसाला के भी ब्लेंड हम लोग, पंजाबी छोले मसाला जो है उसका ब्लेंड भी हम लोग सीखने वाले हैं। वैसे किचन किंग मसाला है, जो यूनिवर्सल रहता है, जो किचन में मल्टी प्रोडक्ट के लिए यूज हो जाता है, वो किचन किंग मसाला का भी ब्लेंड आप सीखने वाले हो। वैसे फिर मालवनी मसाला यूजुअली चिकन के ग्रेवीज के लिए वगैरह यूज करते हैं, तो वो ब्लेंड भी हम लोग सीखने वाले हैं। वैसे फिर गोड़ा मसाला है, ओके, तो ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। फिर संडे स्पेशल, जो संडे के दिन या छुट्टी के दिन जो स्पेशली बनाया जाता है, जो नॉनवेज खाने वाले हैं वो ज्यादा करके यूज करते हैं संडे के दिन। पनीर, नॉनवेज के बदले जो पनीर यूज करते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो बनाना रहते हैं उधर वो संडे मसाला यूज किया जाता है, तो वो ब्लेंड हम लोग सीखने वाले हैं। फिर चाट मसाला, चाट मसाला को बहुत डिमांड है, ओके, ऑल इंडिया में बिकता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत अच्छा डिमांड है उसका, तो वो ब्लेंड भी हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, मिल्क मसाला, जिसको रेट बहुत अच्छा मिलता है अपने को, तो वो भी हम लोग ब्लेंड सीखने वाले। तो ऐसा अच्छा पैकिंग कर लो और मिल्क मसाला आप सप्लाई कर सकते हो। तो वैसे चिकन मसाला, नॉनवेज खाने वालों के लिए चिकन मसाला है आपका खुद का ब्रांड। अभी मसाला जो रहता है वो तो वेजिटेरियन रहता है, करेक्ट, बट उससे जो बनाए जो यूज करेंगे वो चिकन में यूज करेंगे। आप वेजिटेरियन भी हो गए तो भी चिकन मसाला लगते रहता है, ओके, तो आप बना के वैसे दे सकते हो। वैसे फिर कच्ची दाबेली मसाला भी बहुत ट्रेंड में है, वो भी अच्छा बिकता है, तो वो भी हम लोग सीखने वाले, उसका ब्लेंड भी सीखने वाले हो। अभी बिरयानी मसाला आप देखोगे ना, बिरयानी का नीड देखोगे इंडिया में, तो हर हाफ अ मिनट इतना खाते हैं ना हम लोग। वी आर सो मच बिरयानी ईटर्स, इंडिया में इतना बिरयानी खाया जाता है कि एवरी हाफ अ मिनट वन बिरयानी प्लेट इज सोल्ड, वो भी होम डिलीवरी का। होटल में जाके खाते हैं वो अलग है, बट होम डिलीवरी में जो बिरयानी मंगाई जाती है वो कितना क्वांटिटी है, तो हाफ अ मिनट इन इंडिया पूरा इंडिया में हाफ अ मिनट में एक बिरयानी बिकती है, करेक्ट। तो साउथ में भी बहुत बिकते हैं बिरयानी, नॉर्थ में भी बिकते हैं, और सब ऑल ओवर इंडिया बिरयानी बहुत सारी अच्छी तरह बिकती है। तो उसका जो ब्लेंड है ना, वो बिरयानी बनाने का जो मसाला ब्लेंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उससे वो टेस्ट आती है। तो वो टेस्ट आने के लिए जो मसाला ब्लेंड यूज करते हैं बिरयानी मसाला, वो ब्लेंड भी हम लोग सीखने वाले, करेक्ट, उससे वो टेस्टी बिरयानी बन जाती है। तो ऐसे अच्छे तरह के पैकिंग करो, खुद का ब्रांड करो, और आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। ओके, बहुत टेस्टी लगती है बिरयानी मसाले से यूज करने से। और मेन जो टेस्टी, जब भी मैं वर्ड यूज करता हूँ ना, वो टेस्ट कहाँ से आता है, तो मेनली मसाले से आता है। ओके, तो वो सीखने वाले हम लोग बिरयानी का।
फिर उसके साथ हम लोग ब्रांडिंग भी सीखेंगे, ब्रांडिंग कैसे करना है, पैकिंग नॉर्म्स कैसे रहता है, कॉस्टिंग सीखने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग के बारे में सीखेंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या मेंटेन करना है अपने को, मार्केटिंग कैसे करना है, जो बिजनेस शुरू करने के लिए जो अलग अपने को जो टॉपिक्स लगते हैं वो सब हम लोग कवर करने वाले। फिर फाइनली ये सब सीखने के बाद आपका फैक्ट्री सेटअप करो। अभी फैक्ट्री आप अपने को सेटअप करना है तो क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं नॉर्मली। एक तो अपने को लगेगा वो इनिशियली क्वालिटी चेकिंग के लिए सेटअप लगेगा, जो रॉ मटेरियल आता है वो क्वालिटी चेकअप करने के बाद अपने को फिर उसका रोस्टिंग करना है तो रोस्टिंग मशीन आते हैं। रोस्टिंग मशीन आने के बाद कुछ अभी नया ट्रेंड है कि अभी डिहाइड्रेटर मशीन यूज करते हैं, और डिहाइड्रेटर इंस्टेड ऑफ रोस्टिंग मशीन डिहाइड्रेटर मशीन यूज करते हैं। तो डिहाइड्रेटर मशीन यूज करने से आपको टेस्ट और क्वालिटी और कलर पूरा इंटैक्ट मिलता है। ओके, उसका जो मसाला ब्लेंड्स आप बनाओगे मसाला का टेस्ट है ना और एनहांस हो जाता है। ओके, और टेस्टी बन जाते हैं। तो अभी डिहाइड्रेटर मशीन यूज करते हैं। फिर पल्वराइज आता है, पल्वराइजर में फाइन पाउडर जो बनती है वो पल्वराइज आता है। फिर ब्लेंडिंग मशीन आती है, आपको जो मसाला ब्लेंड्स बनाना है उसके लिए ब्लेंडिंग मशीन आती है। फिर ब्लेंडिंग मशीन आने के बाद आपको फिर पैकिंग मशीन लगती है। ओके, पैकिंग मशीन में ऑटोमेटिक पैकिंग चाहिए तो ऑटोमेटिक पैकिंग कर सकते, छोटे छोटे पाउच रहते हैं 10-10 रुपए के, 20 रुपए के पाउच रहते हैं, वैसे पैकिंग भी आप कर सकते हो, या 100 ग्राम्स के पाउच भी पैक कर सकते हो, या बॉक्स पैकिंग कर सकते हो, कैन में पैक कर सकते हो। आपको जैसा आपको ब्रांड का आपको प्रेजेंटेशन करना है उस हिसाब से आप पैकिंग अच्छा करके आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। ओके, तो ब्लेंडिंग मशीन के बाद फिर पैकिंग मशीन आ जाएगी, और फिर हर एक जो स्टेज है ना उसको अपने को क्वालिटी चेकिंग करना है। ओके, और प्लस हम लोग क्या सीखेंगे कोर्स में कि हर एक जो स्पाइसेस रहे उसका क्वालिटी चेकिंग कैसे करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम लोगों ने फॉल्टी मटेरियल अगर यूज कर दे तो अपना पूरा वो टेस्ट नहीं आएगा प्रॉपर। तो इसलिए वो क्वालिटी हर एक इंग्रेडिएंट जो है उसका प्रॉपर क्वालिटी चेकिंग होना चाहिए। वो कैसे चेक करना है वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो बहुत सारे, तो पूरा ये जो फैक्ट्री कैसे सेटअप करना है उसके बारे में अपना पूरा ट्रेनिंग रहेगा। ओके, जिनको छोटा करना है, जिनको घर से शुरू करना है वो भी पॉसिबल है, जिनको बड़े स्केल पे करना है, बड़े स्केल पे जिनको 1000 kg पर डे प्रोडक्शन करना है, या 5000 kg पर डे प्रोडक्शन करना है, या 10,000 का प्रोडक्शन करना है, वो भी पॉसिबल है। हर एक का नीड के हिसाब से आप प्रोजेक्ट इसमें सेटअप कर सकते हो। जिनको बड़े स्केल पे इनको जिनको लिस्टिंग करके प्रोजेक्ट लॉन्च करना है दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लिस्टिंग भी करके आप ये सेक्टर में आप बड़े स्केल के ऊपर आप बिजनेस कर सकते हो। ओनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट भी आपका स्पाइसेस प्रोसेसिंग का यूनिट हो सकता है, ओनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। तो एवरेज हर एक का नीड फुलफिल होता है, और नीड बेस्ड प्रोजेक्ट होने से यूजुअली यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आता है ये प्रोजेक्ट। ओके, और टेक्निकली साउंड प्रोजेक्ट है। ओके, ओवर टू सर। जितेश सर। Yes. Thank you, sir, for wonderful presentation. And अभी जिन जिन लोगों को जो भी क्वेश्चंस है, हम नेक्स्ट हाफ एन आवर हम सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। तो आपको जो भी सवाल है एक स्पाइसेस प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग, ये कोर्स के रिगार्डिंग, या आपको खुद का प्रोडक्शन करना है, या रॉ मटेरियल रिगार्डिंग, आपको जो भी क्वेश्चंस है आप सिर्फ चैट बॉक्स पे डालिए, हम सब क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। तो आप चैट बॉक्स पे डालोगे तो श्रीराम होस्ट को सिलेक्ट करो, सो दैट विल टेक ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस वन बाय वन। सो एक ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सर रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कैसे करें। अभी दो ऑप्शन है। एक तो आपको जब ये कितना क्वांटिटी आपको रॉ मटेरियल प्रोसेस करना है, प्रोक्योर करना है, उस हिसाब से आपको फिर लोकल मार्केट से प्रोक्योर करना है तो एपीएमसी मार्केट आपके पास में रहेगा, तो वहाँ पे अच्छा क्वालिटी और अच्छे रेट में भी आपको मिल सकता है। बट जब भी आपको बड़े क्वांटिटी है, फॉर एग्जाम्पल मिर्च चाहिए आपको तो टन्स में चाहिए, 2 टन चाहिए, 4 टन चाहिए, तो जहाँ पे ग्रो होता है वहाँ का लोकल एपीएमसी मार्केट रहता है, वहां से सोर्स करेंगे तो बहुत अच्छा क्वालिटी भी मिलेगा और अच्छा रेट भी मिलेगा जब भी वॉल्यूम रहेगा। बट उधर से 50 किलो या 100 किलो उधर से मंगाना, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, वो उतना एफोर्डेबल नहीं हो सकेगा। बट छोटे क्वांटिटी के लिए लोकल एपीएमसी मार्केट इज द आइडियल सोर्स, और बड़े क्वांटिटी के लिए जहाँ पे ग्रो होता है उसके बारे में हम लोग कोर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन से प्रोडक्ट कौन से एरिया में ग्रो होते हैं, उस हिसाब से आप वहां से प्रोक्योर कर सकते हैं। यस, ओके, थैंक यू सर। सर 2-3 लोगों का क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, मीडियम साइज बिजनेस करना है तो कितना सेटअप कॉस्ट लगेगा, और स्टार्टिंग
स्मॉल स्केल बिजनेस फ्रॉम होम, तो तीनों का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही है, बट अलग हर एक को अलग अलग स्केल पे करना है। स्मॉल स्केल बिजनेस फ्रॉम होम और मीडियम साइज बिजनेस सेटअप कॉस्ट एक बार मीडियम, अगर घर से शुरू करना है ना, घर से, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 10,000 से लेके 50,000 तक इन्वेस्टमेंट में भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ओके, विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ राइट फ्रॉम 10,000 टू अप टू 50,000 के इन्वेस्टमेंट में आप घर से शुरू कर सकते हैं। जिनको मीडियम स्केल पे करना है, तो मुझे मेरा सजेशन ऐसा है कि आप फैक्ट्री लेके या जगह लेके आप करोगे तो एटलीस्ट 100 kg आउटपुट देने वाला आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए 100 kg का आउटपुट का प्रोजेक्ट आप देखोगे तो 4 to 5 लाख का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। ओके, एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल, यानी 5 लाख तक आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर सेटअप हो सकता है। 100 टू ये सेटअप में आपको 100 to 200 kg का प्रोडक्शन कर सकते हैं पर मंथ, पर डे का बैच। राइट, ओके। और मतलब एक कोई क्वेश्चन है कि सर स्टार्ट कैसे करें, मतलब फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी अगर घर से शुरू करना है स्मॉल स्केल पे, तो स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए? स्टार्टिंग क्या है, देखो आपको 2-3 ऑप्शन आपको कस्टमर के लिए रेडी रखना है। एक तो मसाला ब्लेंड्स आपके पास रेडी होने चाहिए, प्लस आप जो स्पाइसेस के रॉ मटेरियल्स है ना, यानी मिर्च पाउडर, हल्दी का पाउडर, वो सब रेंज भी आप रेडी रखो। ओके, यानी जब भी आप कस्टमर्स को अप्रोच करोगे तो कुछ ना कुछ बिक जाएगा उसमें, पूरा रेंज में। ओके, और प्लस स्टार्ट करना है तो सजेशन है ऑनलाइन आप बेच सकते हो, ऑनलाइन बहुत अच्छा मार्केट डेवलप हो गया है। एज वेल एज एग्जीबिशन में से पार्टिसिपेट करो। ओके, तो एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट करोगे तो वहां से आपके कस्टमर बेस डेवलप हो जाएंगे, प्लस आपको फीडबैक अच्छा मिलेगा कि आपको प्रोडक्ट आपका लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, बहुत सारे ऑप्शन जो हम लोग कोर्स में और डिटेल में मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तभी आपका और क्लैरिटी आ जाएगा। राइट। वही क्वेश्चन है कि बहुत लोगों को मार्केटिंग कैसे करना है, ये सभी एंटरप्रेन्योर्स का क्वेश्चन होता है, तो उसका हम डिटेल में आपको गाइडेंस देते हैं। ऑफ कोर्स आपको जैसे ही सर एक शुरुआत से लेके कैसे करना है, एकदम एंट्री, आपको खुद का प्रोडक्ट डिस्टिंग्विश कैसे करना है, आपको एक मार्केट में न्यू ब्रांड नेम कैसे करना है, वो आपको जैसे सर गाइड करेंगे। और हम कोर्स में इसमें एक हमारा पूरा एक वीक है जो हम सिर्फ बिजनेस सेटअप के लिए गाइडेंस करते हैं, जिसमें आपको जो उद्योग वर्धिनी के फाउंडर है चांडक सर, तो वो आपको बिजनेस कैसे शुरू करना है, कस्टमर कैसे ढूंढना है, मार्केट सर्वे कैसे करना है, वो सब के लिए आपको चांडक सर गाइड करेंगे, जो 5 नेशनल अवार्ड विनर है। फिर उसके बाद एक अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर है, जो ब्रांडिंग मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, वो उनका ही वही काम है, वो 200 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, उनको सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग के सॉल्यूशंस देने के लिए। तो वो भी आपको एक कोर्स में सिखाने वाले हैं कि ये कैसे करते हैं, ये बड़े बड़े अमूल डेयरी, अमूल जैसे ब्रांड्स के साथ वो काम करते हैं, तो वो भी आपको सिखाएंगे मार्केटिंग कैसे करना है। तो उसके लिए हमने स्पेशल फोकस किया है कि कोर्स में, तो आपको कोर्स में जरूर हम उसका गाइडेंस देंगे। अगला क्वेश्चन है कि सर प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, मार्जिन कैसे निकालना है, इसके बारे में क्वेश्चन है। ओके, आप B2B करेंगे, बिजनेस टू बिजनेस अगर करेंगे, अलग अलग कंपनीज को आप सप्लाई करेंगे ना, तो वहां पे 10 to 15% आपको मार्जिन मिल सकते हैं। बट आप ब्रांड करके, खुद का ब्रांड करके अगर मार्केट में लॉन्च करते हो तो उसमें 40 to 50% आपको मार्जिन मिल सकता है, प्रॉफिट मार्जिन में 40 to 50%? 40 to 15%, 40 to 50%, 50। ओके। और ब्रांड B2B में? B2B करोगे तो 10 to 15% अपने को मार्जिन मिल सकता है, प्रॉफिट मार्जिन। ओके। अगला क्वेश्चन है कि सर ये बिजनेस घर से शुरू करें तो FSSAI लाइसेंस या गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस सब फॉलो करना पड़ता है? हाँ, कंपलसरी है, विदाउट आप बेच नहीं सकेंगे, कोई लेगा ही नहीं, कोई लेगा भी नहीं बेचने के लिए आगे। तो कंपलसरी है फूड लाइसेंस, और मिलता है घर के एड्रेस के ऊपर भी आपको मिलता है राइट। फूड लाइसेंस। और हमने लाइसेंसेस के लिए भी एक सेपरेट सेशन रखा है, जिसमें देशमुख सर आपको पूरा डिटेल गाइडेंस करेंगे। वो खुद फूड सेफ्टी मित्र है, तो वो ही इज अ वेरीफाइड पर्सन टू गाइड यू ऑन द लाइसेंसेस। तो आप घर से शुरू करोगे तो FSSAI कैसे निकालना है, उसका हम डिटेल्ड प्रोसेस भी आपको समझाते हैं, और क्या क्या कंप्लायंसेस है हेल्थ के रिगार्डिंग, हाइजीन के रिगार्डिंग, वो भी हम आपको पूरा एक कोर्स में गाइड करते हैं। तो हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट्स घर से ही शुरू करते हैं पहले बिजनेस, तो उनको ये सब चीजों का हम डिटेल में जानकारी देते हैं, और बहुत कम खर्चा लगता है, और आप खुद से भी निकाल सकते हो। तो वो सब प्रोसेस हम कोर्स में गाइड करते हैं FSSAI के रिगार्डिंग। मार्केटिंग के लिए कुछ हेल्प मिल सकता है क्या? बेसिकली हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, आज तक हम बहुत सारे लोगों ने कोर्स किया है,
तो वो सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइंट है, तो आपको एक अच्छा कम्युनिटी बन जाता है। इनफैक्ट हर एक कंट्री, अलग अलग देश से भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं कोर्स में, तो आपका एक अच्छा नेटवर्क बनता है। और हम ऑफन देखते हैं कम्युनिटी ग्रुप्स में बहुत आपस में ट्रांजेक्शन होता है, और हम एक मीटअप्स भी रखते हैं जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट सब एक साथ जुड़ते हैं। तो वो सब चीजें आपको मार्केटिंग में जरूर हम हेल्प करते हैं ये सब चीजों के लिए। अगला क्वेश्चन है सर, क्या क्या इक्विपमेंट जरूरी है और मतलब ये बिजनेस शुरू करने के लिए? अभी इक्विपमेंट्स आप देखोगे, मैंने पहले भी बताया, एक तो क्वालिटी चेकिंग के लिए इनिशियली अपने को सेटअप लगेगा, फिर अपने को रोस्टिंग मशीन लगेगी, एक फर्स्ट थिंग। सेकंड, डिहाइड्रेटर मशीन लगेगी अपने को, अगर हाई वैल्यू का प्रोडक्ट हमको बनाना है, अच्छा क्वालिटी का बनाना है तो डिहाइड्रेटर मशीन लगेगी। फिर पल्वराइजर लगेगा जो पाउडर करने के लिए, एज वेल एज फिर सेकंड ब्लेंडिंग मशीन लगेगी, मसाला जो ब्लेंड्स बनाने अपने को, उसके लिए ब्लेंडिंग मशीन लगेगी अपने को। फिर पैकिंग मशीन लगेगी, वेइंग स्केल्स एंड पैकिंग मशीन लगेगी, और स्टोरेज के लिए जो सेटअप लगेगा। ओके ओके ग्रेट। और सर डिहाइड्रेटर मशीन और रोस्टिंग मशीन ये लगती है क्या? हाँ, क्योंकि क्या है ना, अभी फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि अपने एक पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट क्या, मेरे जो मशीन के लिए जो कस्टमर्स है एक्चुअली, तो वो क्या, उन्होंने 2 ब्रांड बनाए। एक ब्रांड जो है ना एकदम लो एंड के लिए, जो धूप में सुखाते हैं और कैसे भी उसमें इतना क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है, जो एकदम लो रेट में वो वॉल्यूम में बेचते हैं कस्टमर्स में। और उन्होंने और एक ब्रांड जो बनाए ओनली हाई एंड कस्टमर्स के लिए, उनका किलो का रेट देखोगे तो 4000 से उनका जो ब्रांड का जो रेट है ना, वो 4000 रुपए से शुरू होता है। और उधर जो स्पाइसेस यूज करते हैं वो ओनली डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस यूज करते हैं। वो डिहाइड्रेटेड यूज करने से क्या होता है ना, उसका एसेंशियल ऑयल जो रहता है वो पूरा अपने को इंटैक्ट मिलता है। जो रोस्टिंग में उतना अपने को प्रॉपर कंट्रोलिंग, टेम्परेचर कंट्रोलिंग करने नहीं जमता है। इसलिए क्या होता है, जो जब भी ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा भी रोस्ट हो गया ना, तो उसका एसेंशियल ऑयल निकल जाता है। वो निकल जाने से उसके साथ टेस्ट निकल जाता है। बट हम लोग डिहाइड्रेटर अगर यूज करते हैं प्रोडक्शन में, तो अपने को पूरा उसका एसेंशियल ऑयल इंटैक्ट मिलता है, उसका टेस्ट इंटैक्ट मिलता है, उसका कलर इंटैक्ट मिलता है। इसलिए जो हाई एंड के कस्टमर्स को वो वैसे करते हैं, उस समय से ब्लेंड बना के वो हाई एंड के कस्टमर्स के लिए उन्होंने से अलग से प्लान किया, तो आप भी वैसे कर सकते। राइट राइट यस, थैंक यू सर। अभी कुछ लोग के प्रोजेक्ट रिपोर्ट लोन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन, एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन, आई क्विकली कवर। ये कोर्स के बारे में भी मैं जरा जानकारी दे देता हूँ। तो ये जो स्पाइसेस प्रोसेसिंग का जो कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक 24 मार्च से। और इसका टाइमिंग है एवरीडे इवनिंग 7:30 to 9। और सॉरी नेक्स्ट वीक, आई मीन दिस वीक फ्राइडे से चालू हो रहा है। और 4500 कोर्स का फीस है। इसमें आपको सबसे पहले जो फर्स्ट वीक है उसमें आपको पूरा स्पाइसेस के बारे में पूरा टेक्निकलिटी समझेंगे। तो स्पाइसेस कहाँ से क्या क्या होते हैं, अलग अलग वैरायटी क्या है, रॉ मटेरियल कौन से स्पाइस का कहाँ मिलता है, मशीनरीज क्या रिक्वायरमेंट है। फिर हम इसमें प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं, प्रैक्टिकली सब जो स्पाइसेस है वो सब आपको बना के एक्चुअल में इंडस्ट्रियल इसका प्रोसेस कैसे होता है वो आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल होता है। तो 3 दिन हम आपको सब अलग अलग वैरायटी के जो मसाले है, जो उसका जो ब्लेंड है, वो एक्चुअल में आपको प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। लाइव ऑनलाइन ये प्रैक्टिकल होता है इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। फिर उसके बाद आपको इसमें प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकालना है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे निकालना है, पैकेजिंग के क्या क्या नॉर्म्स है, ये हम आपको गाइडेंस करने वाला है। फिर उसमें लाइसेंसिंग प्रोसीजर क्या क्या है, मार्केटिंग कैसे करना है, और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू स्टार्ट अ मसाला बिजनेस। तो ये आपको फर्स्ट वीक में गाइड करेंगे। और जो हमारा सेकंड वीक है जिसमें आपको पूरा बिजनेस के हिसाब से गाइडेंस करते हैं। तो बिजनेस कैसे शुरू करना है, प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्शन करना है, मार्केट सर्वे कैसे करना है, ये आपको उद्योग वर्धिनी के फाउंडर चांडक सर गाइड करेंगे। फिर आपको एक्सपोर्ट के बारे में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती है वो गाइडेंस देने वाले हैं हम। जिसमें मुकुंद कुलकर्णी सर जो एक्सपोर्ट के स्पेशलिस्ट है, 45 ईयर्स का सर को एक्सपीरियंस है। फिर बहुत से, जैसे चैट में अभी क्वेश्चन आया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये प्रोजेक्ट को लोन मिलता है क्या, तो ऑफ कोर्स इसमें लोन मिलता है। रिसेंटली हमारे एक पार्टिसिपेंट है उनको ये इसमें लोन मिला है। तो ये प्रोजेक्ट को आपको लोन भी मिलता है। बहुत सारे इसमें आपको गवर्नमेंट के स्कीम्स है, अलग अलग जोन के हिसाब से आपको गवर्नमेंट के सब्सिडीज भी मिलती है। तो 40-50% 70% तक आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं गवर्नमेंट को आपको मशीनरी प्रोक्योरमेंट करने के लिए। तो कैसे मिलता है, क्या
वो सब आपको चीजें हम ये कोर्स में गाइडेंस करने वाले हैं। लेडीज के लिए और कुछ स्पेशल योजनाएं होती है वो भी गाइडेंस करेंगे। फिर ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन है, तो ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करें, आपको कस्टमर कैसे मिला है वो गाइडेंस करेंगे। लाइसेंसेस कंप्लायंसेस के बारे में इसमें बहुत सारा फोकस होने वाला है। और मशीनरी सिलेक्शन कैसे करना है, मशीनरीज का कॉस्टिंग कैसे निकालना है, वो सब चीजों का आपको पूरा अंडर वन स्टॉप गाइडेंस है। तो हमारा प्रयास यही होता है कि आपको स्पाइसेस प्रोसेसिंग का बिजनेस शुरू करना है तो सब चीजें अंडर वन रूफ आपको मिल जाए। तो आपको मार्केटिंग सपोर्ट, ब्रांडिंग सपोर्ट, लाइसेंसेस, कंप्लायंसेस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेक्निकल प्रोसेस क्या क्या होता है, ये आपको सब चीजें अंडर वन रूफ हम ये कोर्स में गाइड करते हैं। और जो कि हमारा 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत से लोगों ने इस पे बिजनेसेस शुरू किए, खड़े किए, तो आप सबके सक्सेस स्टोरीज आप ये हमारे कोर्स पेज पे देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने चैट बॉक्स पे डाला है। और 4500 ये कोर्स का फीस है। और यहाँ पे आपके डिटेल्स फिलअप करके आप कोर्स को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मार्च 1 अप्रैल से हमारे फीस 18% से 18 to 20% आप हमारे फीस हाइक होने वाला है। सो दिस इज द लास्ट चांस टू रजिस्टर फॉर दिस कोर्स एट 4500। और 7:30 to 9 ये कोर्स का टाइमिंग होने वाला है। हमारे ऑलरेडी बहुत सारे एडमिशन हो चुके हैं। वी गॉट लिटिल डिलेड टू स्टार्ट द बैच, सो दैट्स व्हाई हम इमीडिएटली 24 को ये वीक से ही फ्राइडे को ये बैच न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत पूरे इंडिया से अलग अलग पार्टिसिपेंट से कोर्स में जुड़ते हैं। तो आपको ये कोर्स के वजह से सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसका आपको आपके बिजनेसेस सेटअप करने के लिए बहुत हेल्प हो सकती है। और बहुत से लोगों ने ड्यूरिंग द कोर्स खुद के प्रीमिक्सेस बनाए, ब्लेंड्स बनाए, तो वो सब लोगों के आप फीडबैक्स देख सकते हो। उनके प्रोडक्ट आज सक्सेसफुली सुपरमार्केट में, ग्रोसरी स्टोर्स में। तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक आप ये जरूर ये इसमें देख सकते हो। और विल वॉच सम फ्यू फीडबैक वीडियो, आई थिंक विल वॉच वन। और फिर क्वेश्चंस हम वापस कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी चैट बॉक्स पे है, तो क्वेश्चंस हम वापस थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं। विल जस्ट क्विकली वॉच अ फीडबैक वीडियो एंड देन विल स्टार्ट द क्वेश्चंस अगेन। हेलो एवरीवन। मैंने तकरीबन एक्चुअली मेरी बात करूं तो मैं अहमदाबाद से हूं और मैं एक बिजनेसमैन हूं। स्पाइसेस एक्चुअली मेरा बिजनेस नहीं था। मैंने एक छोटा सा मेरे दोस्त के हिसाब से मैंने शुरू किया था। और बेसिकली मेरी हॉबी थी कुकिंग, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ देख रहा था, सीख रहा था, ऐसा हुआ था। ऑनलाइन मेरे को उद्योग वर्धिनी के बारे में पता चला। मैंने तुरंत ही ऑनलाइन उसके लिए सब्सक्राइब किया और शुरू कर दिया। उसके बाद में मेरे को पता चला कि ये बिजनेस में इतना सारे स्कोप भी है। ओके। और मेरा बिजनेस ऑलरेडी स्पाइसेस मेकिंग का चल तो रहा था, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था एक्टिवली, क्योंकि मेरे दूसरे बिजनेस भी चलते हैं। फिर जैसे जैसे आपको सुदेश देसाई सर अभी गाइड कर रहे हैं, वैसे वैसे उनकी पूरी टीम जो वो गाइडेंस देते हैं वो अनबिलीवेबल है। बराबर है। मेरे को हर चीज में उन्होंने जो टिपिकल तरीके से मेरा बिजनेस होता था उसको मैं प्रोफेशनली कैसे कर सकता हूँ, बराबर, वो मैंने इनसे सीखा। बराबर। फिर मैंने वहां पर जाके, पर मेरा जो पार्टनर था, मैं फिर से बोल देता हूँ कि स्पाइसेस के धंधे में मैं एक्टिव नहीं था। मैं पार्टनर था बट एक्टिव नहीं था। मैं वहां पर अभी 2-3 दिन में विजिट करता हूँ, वहां पर का कुछ देखता हूँ, मेरे को वो सब टेक्निकली भी अभी मालूम पड़ने लगा है। और दूसरी प्रोफेशनल वाइज भी मेरे को अभी उसमें वो थोड़ा होने लगा है। तो मैंने सर को भी बोला था कि सर, मैं भले अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं खुद आऊंगा आपके यहाँ पर, बराबर, और नासिक में आपसे कंसर्न करूंगा, आपका टाइम लेकर आऊंगा, आप जब भी बोलोगे तब। अभी मेरा ऑलरेडी बिजनेस चालू है, बराबर। वहां पर मेरे पास अहमदाबाद में ही जगह है। दूसरी एक मेहसाना के पास में जो एक छोटा सा लोकल स्पाइसेस का हब है, वहां पर भी मेरा बिजनेस चालू है, बराबर। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइसेस का बिजनेस तो ऑलरेडी चालू था, बराबर। उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो उद्योग वर्धिनी ने मेरे को जो सिखाया, जो मैं उद्योग वर्धिनी से जो सीखा, लाइक स्पाइसेस मेकिंग,
फिर उसका पैकिंग कैसे करते हैं, लाइसेंस, लोन, अगर आपके पास खुद का कैपिटल नहीं है तो आप लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपको कौन से कैटेगरी में, आपका कौन सी जगह पर आप कर रहे हो, आपका कौन सा कास्ट है, उसके रिगार्डिंग आपको कैसे और कितना लोन मिल सकता है, आपको उसको पे कैसे करना है, बराबर, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। मैं सच बोलूं तो मैंने ये स्पाइसेस का बिजनेस में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो मेरे पास लाइन ही नहीं थी, और वो तो मेरा थर्ड बिजनेस है, सेकंड भी नहीं है, बराबर है। लेकिन जब से मैंने उद्योगवर्धिनी से ये सब सीखा, जब देखा, तो मेरे को लगा कि इसमें तो बहुत सारे स्कोप है, और इन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो काबिले तारीफ है कि अगर मैं ये यहाँ पर लोकल या तो किसी को मैं कोई एजेंट थ्रू करवाता है, लाइक लाइसेंसेस है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई फर्म है, ऐसा कुछ अगर मैं किसी से करवाता तो उसको मुझे परसेंटेज में शेयरिंग देना पड़ता। समझिए, बिजनेस है तो वो भी बिजनेस करने के उससे ही आएगा मेरे पास, बराबर। लेकिन इन्होंने जो मेरे को जो गाइडेंस दिया है उससे मैं खुद ये सब कर सकता हूँ, बराबर। तो वो सब ओवरऑल मिला के मेरे को मेरे बिजनेस के अंदर किसी को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा और मेरा बिजनेस बढ़ता जाएगा। तो ये फायदा है उद्योगवर्धिनी का। यस, तो आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑन चैट बॉक्स, जिनको ये कोर्स को रजिस्टर करना है। बहुत लोगों ने हैंड रेज किए तो हम सब को अनम्यूट का चांस देंगे, बट पहले जिन के चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस है हम उनको पहले कवर करेंगे। सो अगला क्वेश्चन है, सर कितना डिफरेंस रहेगा आपके मसाले मिक्स में और अदर एग्जिस्टिंग ब्रांड के जो मसाले मार्केट में अभी जो मसाले हमने जो डेवलप किए हैं ना, वो बेस्ट इन मार्केट जो है उसके इक्विवेलेंट है। ओके, यू कैन कंपेयर विद द बेस्ट। तो अभी प्राइसिंग के हिसाब से आप जैसे प्रमोट करोगे उस हिसाब से आपका प्राइसिंग आ सकता है, बट क्वालिटी वाइज देखोगे इट इज कंपेरेबल विद द बेस्ट इन द मार्केट। ओके ओके, अगला क्वेश्चन है, मसाला कोटिंग मशीन क्या है? मसाला कोटिंग मशीन, यूजुअली मसाला कोटिंग जो रहता है ना, आपने जो फॉर एग्जांपल वो कैशू के लिए कोटिंग करते हैं, उसका मसाला कोटिंग करते हैं, वो कोटिंग मशीन रह सकता है मे बी, है वो, या पीनट्स है तो उसके लिए कोटिंग करते हैं मसाला का, तो उसके लिए वो कोटिंग मशीन रहेगी। बट ओके आपके मसाला इसमें वो कोटिंग मशीन नहीं रिक्वायर्ड नहीं है, बट आगे चल के जो प्रोडक्ट को कोटिंग करना है, तो चॉकलेट कोटेड जो प्रोडक्ट्स रहते हैं या मसाला कोटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं, उधर वो कोटिंग मशीन आती है। राइट, ओके ओके। सर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर ऑप्शंस फॉर, मतलब कोई न्यू प्रोडक्ट है, न्यू वैरायटी लॉन्च करना है, या कोई ऐसा नीश एरिया है क्या ये आपको, आपके हिसाब से? बहुत सारे हैं। ओके, मसाला में इट इज क्या है ना, दिस फूड इंडस्ट्री बेसिकली इज वेरी क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव है। इसमें भी आप अलग अलग आपके ब्लेंड्स रेडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने अलग से इसमें क्या किया है कि थोड़ा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने मसाला पाया। फॉर एग्जांपल पाव भाजी जो हम लोग सिखाते हैं, उसमें एक वैरायटी उन्होंने ऐसे डेवलप की कि वो कोई भी पाव भाजी आप मार्केट में खाते हो ना, तो इमीडिएटली देखो जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, इमीडिएटली एसिडिटी बढ़ जाती है। और उसमें उन्होंने सम एडिशनल इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज किए, तो वो क्या क्लेम करते हैं, उनका पाव भाजी मसाला अगर यूज करते हैं तो किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, तो उन्होंने वैसे अरेंज किया, तो उनके स्टॉल के ऊपर देखोगे तो सब बूढ़े लोग जो रहते हैं जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, वो उनका पाव भाजी खाने के लिए लाइन में रहते हैं, क्योंकि उनका मसाला खाने से एसिडिटी नहीं होता है। तो वैसे आप वैरायटीज कुछ क्या क्या ला सकते हैं, बहुत सारे ब्लेंड्स आप ला सकते हैं। तो ब्लेंड का रेंज है ना वो क्रिएटिव है, यू कैन क्रिएट मेनी डिफरेंट वैरायटीज इन दैट। राइट, ओके। कोर्स ये हिंदी लैंग्वेज में होगा, सो बेसिकली ये कोर्स में पार्टिसिपेंट पूरे इंडिया से जुड़ते हैं, सो ये हिंदी में ही मेजरली फोकस रहेगा। इंग्लिश में कुछ कुछ चीजें अगर आपको चाहिए तो आपके Q&As, आपको आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस का हम इंग्लिश में आंसर करेंगे, बट टीचिंग ये कोर्स का पूरा हिंदी में होने वाला है। पेमेंट और रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने ऑलरेडी डाला है चैट बॉक्स पे, तो आपको जो लिंक मैंने अभी भेजा है आप उस पे डायरेक्टली ये कोर्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आई विल क्विकली शेयर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बहुत सिंपल है, आपको इधर सिर्फ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है यहाँ पे, तो आप सीधा ये रजिस्ट्रेशन विंडो पे आओगे और आपको आपकी डिटेल्स फिलअप करके
एक पेमेंट का विंडो ओपन होगा जहाँ पे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। फोन पे, गूगल पे, आप जो माध्यम से करना है वो माध्यम से कर सकते हो पेमेंट। सो आई क्विकली शो यू। ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया, फिर उसके बाद पेमेंट प्रोसेसिंग का विंडो आएगा और फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली यूपीआई, गूगल पे, कार्ड, सभी माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड या जो भी माध्यम है। और ये कोर्स पेज अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप udyogvardhini.com ये वेबसाइट पे जा सकते हो, जहाँ पे आपको हमारे रिगार्डिंग सारी चीजें, सब डिटेल्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा। और बेसिकली आप अगर यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्पाइसेस प्रोसेसिंग कोर्स, ये कोर्स को आप डायरेक्टली जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फूड इंडस्ट्री में हम बहुत अलग अलग टाइप के कोर्सेस भी लेते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग है, डेयरी है, एंड स्पाइसेस इज वेरी पॉपुलर कोर्स जिसमें आपको इमीडिएट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और बहुत लोगों ने, आप हमारे पार्टिसिपेंट्स ने होम स्केल से बिजनेस शुरू किया है और आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में कन्वर्जन किया है। तो रिसेंटली हमने, हमारे पार्टिसिपेंट है मीनल जैद मैम, उनका हमने इंटरव्यू दिया था। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे आपको उनका मसाला प्रोसेसिंग का जो बिजनेस है उन्होंने कैसे शुरू भारताच्या दिमागदार प्रगतीत हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने मिलेगा। ओके, तो उद्योग वर्धिनी यूट्यूब पे है। और यस, यू विल गेट रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल द सेशंस। तो सारे सेशन लाइव होते हैं और सारे सेशन रिकॉर्ड होते हैं, तो आपको इमीडिएटली नेक्स्ट डे हर इस सेशन का रिकॉर्डिंग में मिलता है, इन केस इफ यू मिस एनी लाइव सेशन। बट सेशन सारे लाइव हो गए और Q&As मेजरली कवर होने चाहिए, दैट्स व्हाई वी कीप ऑल सेशंस लाइव। अगला है सर कि B2B रिटेल में while purchasing the raw material of masala, how to identify कि वो मसाला एडल्ट्रेटेड नहीं है, रॉ मटेरियल, वो कैसे उसके लिए आइडेंटिफाई? फर्स्ट सेशन जो अपना है ना, क्वालिटी चेकिंग कैसे करना है उसके बारे में ही है। हर एक स्पाइसेस अपने को उसका क्वालिटी चेक कैसे करना है उसके बारे में ही है, सो दैट हम लोग फंसेंगे नहीं। ओके ओके। अगला है कि दो लेडीज का क्वेश्चन है, कस्तूरी एंड चंद्राली। अगर घर से शुरू करना है तो क्या क्या इक्विपमेंट लगता है? अभी कम से कम में शुरू करना है तो अपने को रोस्टिंग पैन लगेगा, उसमें आप कर सकते हैं। फिर मिक्सर जो रहता है, वो स्पाइस ग्राइंडर अगर लेते हो तो अच्छा फाइन पाउडर बनता है उसमें। ओके, और ब्लेंडिंग भी करके आप कर सकते हो, तो वो कम कम कॉस्ट में आते हैं, उसमें शुरू कर सकते हो। राइट। अगला क्वेश्चन है, ये शेल्फ लाइफ क्या होता है ये ब्लेंड्स का? शेल्फ लाइफ अगर प्रॉपर पैकिंग करते हो तो 6 to 8 मंथ्स अपने को इजीली मिलता है। कुछ केस में अपने पार्टिसिपेंट को 2-2 साल के लिए भी शेल्फ लाइफ मिल गई। ओके। और तो प्रोसेसिंग प्रॉपर प्रिजर्वेटिव? किया है प्लस पैकिंग भी अच्छा किया है तो अपने को अच्छा शेल्फ में मिल जाता है। ओके। और प्रिजर्वेटिव्स भी अलग से ऐड करना पड़ता है? प्रिजर्वेटिव रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्पाइसेस रहते हैं ना, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रहते हैं, तो उसके हिसाब से वो प्रिजर्व हो जाते हैं। ओके ओके, यस। और एक्सपोर्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? एक्सपोर्ट में बहुत सारा है ना, और सब अपने जो 75 स्पाइसेस, ऑल दी स्पाइसेस गेट एक्सपोर्टेड। वो राइट स्पाइसेस भी जाते हैं प्लस ब्लेंड्स भी बिक जाएंगे आपके। राइट। और गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है, तो वो उसके एक्सपर्ट हमारे आपको कोर्स में गाइड करेंगे। आपको गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम देती है, क्या क्या योजनाएं होती है, वो सब आपको कोर्स में गाइडेंस मिलेगा। अभी जिन लोगों के हैंड रेज्ड है वो क्वेश्चन आई विल कवर, और अगर किसी का चैट बॉक्स का क्वेश्चन मिस आउट हो गया हो तो आप वापस क्वेश्चन डाल दो चैट बॉक्स पे। वृषाली मैम, आपका क्वेश्चन है। सर, मी मागे देसाई सरांचा कोर्स केला होता मसाल्याचा. तर मला विचारायचं होतं की मी आता घरगुती मसाले बनवते, घरगुती ऑर्डर येत आहे, पण पुढे मला तो बिझनेस पुढच्या स्तरावर कसं वाढवायचं याचं नॉलेजच येत नाही सर. पुढे कसं वाढवू मी तो? इंडिव्हिज्युअल कॉन्टॅक्ट करा ना, नंबर ओके आहे सर. ना? हो आहे सर. हाँ, व्हाट्सएप वर कम्युनिकेट करा, तुम्हाला गाइड करू। ओके, चालेल. थँक्यू सर. यस मैम। भूषण, क्वेश्चन। हा सर, भूषण नांदेडवरून बोलतोय. तर मला विचारायचं होतं, हे जे पॅकेजिंग मध्ये किती इन्व्हेस्टमेंट आहे या बिझनेस मध्ये? कारण जर आपण 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम आणि 1 किलोचे पॅकेट बनवले तर तेवढे आपल्याला सिलेंडर वगैरे बनवावे लागतील. तर त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट वगैरे किती जाईल, किंवा मग त्याचं दुसरं काही ऑप्शन आहे का?
आता कसं आहे ना, काही सर आपल्याला आप हिंदी में आंसर दे रहे प्लीज. हाँ सॉरी, अभी सर का क्वेश्चन क्या है कि पैकिंग में अलग अलग पैकिंग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसक्यू, नंबर ऑफ एसक्यू ज्यादा बढ़ेंगे, सॉरी, नंबर ऑफ एसक्यू अपने सर ज्यादा रहेंगे ना। करेक्ट करेक्ट, जितना रेंज अपना बढ़ेगा उतना नेचुरली अपना इन्वेस्टमेंट भी पैकिंग में बढ़ जाएगा। ओके, तो आप टारगेट आपका कस्टमर कौन है उस हिसाब से आप प्लानिंग करो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उसने छोटे स्केल पे सेटअप किया, तो हर एक जगह जाते थे बल्क क्वांटिटी परचेज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो उसने क्या किया, बॉक्स पैकिंग की। तो बॉक्स पैकिंग में उसको जो बॉक्स प्रिंटर है, उसने उसको क्या बोला था कि 5,000 मिनिमम क्वांटिटी होना चाहिए आपका। ओके, तो 5,000 क्वांटिटी के लिए उसने क्या किया, 4-5 प्रोडक्ट रेंज ले लिए, हर एक का 1000 क्वांटिटी बना ली। ओके, 5 ब्लेंड्स ले लिए, तो 5,000 यानी 1000 उसको अफोर्डेबल था। तो 5 लॉन्चिंग के लिए 5 प्रोडक्ट रेंज बहुत अच्छा हो गया उसको। तो सर 2 इसका रुपए कॉस्ट कितना में आएगा? 100 ग्राम का एक बॉक्स है, वो अराउंड 2.2 2.2 सवा 2 रुपए में कुछ हो गया था। वैसे 5 यानी हर एक का 1000 पकड़ के 5 वैरायटी के बॉक्सेस उसके हो गए। तो इसलिए बॉक्स पैकिंग उसका इतना अच्छा हो गया, तो इमीडिएटली उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स अप्रोच करने शुरू हो गए, उनको मार्केटिंग के लिए उसका प्रोडक्ट चाहिए था। तो सिर्फ पहले पाउच में वो भरती है और सिंपल लेबल चिपकाती थी उसके ऊपर, बट बॉक्स में जैसे उसने एंटर किया, उसको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने शुरू हो गया। तो सर ये 2.25 पर बॉक्स का आप बोल रहे हैं क्या, हाँ इंक्लूडिंग प्रिंटिंग वगैरह सब? हाँ, 4 कलर प्रिंटेड बॉक्स। 4 कलर प्रिंटेड बॉक्स, ओके, जिसमें हम लोग 100 ग्राम या 50 ग्राम के एसक्यू उसने बना 100 सकते ग्राम का बॉक्स किया था। वैसे आप ओके प्लान कर सकते हैं आपको कैसे करना है एंटर करना है। ओके ओके, ग्रेट सर, थैंक यू। यस, थैंक यू. करुणा आपका हैंड रेस्ट. करुणा आपका सवाल पूछिए. हाँ. Sir, you are telling about the course, no? So that course will be teaching in Hindi or English, sir? It will be Hindi, but notes will be in English. And if Oh, you don't understand, you can ask again. We'll explain in English. okay, okay. But I can understand, but not that much. So that's why I'm asking. If So, any problem is there, you can communicate on the WhatsApp also, or you can call personally also. If any hurdle comes in between, we'll answer all your queries. okay. Okay. यस, नंदू मोरे, तुमचा क्वेश्चन. सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था हम्म. कि एक्सपोर्ट के लिए यूरोप और ये सब जो कंट्रीज है वहाँ पे फूड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो हमारे चांसेस कैसे हैं और अभी आपका क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में? अभी आप देखोगे ना कि एक्सपोर्ट करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड आता है, विदाउट स्पाइसेस बोर्ड के थ्रू हम लोग स्पाइसेस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी स्पाइसेस बोर्ड का आप रोल देखोगे, दे आर बिकम वेरी स्ट्रिक्ट। आपको यूरोप में किधर भी वर्ल्ड में भी एक्सपोर्ट करना है ना, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उन्होंने डिफाइन किया है, वो बहुत आईएसओ का इक्विवेलेंट ही क्वालिटी स्टैंडर्ड है। तो हम लोग जब भी वो स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, वो कोर्स में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे ना, तो यूजुअली कोई भी कंट्री में आप भेज सको, यूरोप होने दो या हर एक कंट्री में जाने के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल लाया है, तो वो फॉलो करना ही पड़ता है हर एक एक्सपोर्टर को। इवन आप देखोगे कि इवन ट्रांसपोर्ट जो रहता है ना, आपके स्पाइस जो ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो रॉ मटेरियल आपको ट्रांसपोर्ट करता है, उसका एफएसएस है कंपलसरी है, और जो आपके यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट करेगा शिपिंग के लिए, तो उसका भी एफएसएस है नंबर कंपलसरी है। तो और प्लस क्या है, जो भी ट्रांसपोर्ट करेगा आपको, जो सप्लाई करेगा, उनसे क्वालिटी सर्टिफाइड आपको रॉ मटेरियल लेना है। तो राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेके एंड कस्टमर तक पूरा एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज होते जा रहे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आते जा रहे हैं उसमें। और सर ये एक्सपोर्ट में ज्यादा प्रॉफिट है या लोकल बिजनेस में, बिकॉज लोकल भी बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा, तो 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 आपको डिसाइड करना है, एक्सपोर्ट करना है तो पूरा एक्सपोर्ट में फोकस करो। एक्सपोर्ट में जब भी बोलते हैं ना कि डॉलर्स में मिलता है, इतना इतना क्या है ना, वो बायर्स भी दे आर वेरी नॉलेजेबल रहते हैं, उनको कौन सा स्पाइस कौन से स्टेट में, उधर का कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितना स्टॉक है, वो पूरा डिटेल उनके पास रहता है। ओके, तो आप उनको आपका 10 में बन रहा है तो उनको $10 में बेचा, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो अपने को फेयर मार्जिन मिलता है, जैसे लोकल मार्केट में आपको 10 to 15 मिलता है, उसमें 20 to 25% मार्जिन मिलता है उसमें। अच्छा, थैंक यू सर। यस, थैंक यू. दीपिका आपका क्वेश्चन है. दीपिका आरएनटी आपका. हेलो R&T, हेलो. yes. हाँ सर मेरे को ये पूछना था सर, इसमें कोई ऐसा लोकल मतलब
स्पेशलाइजेशन या नीश प्रोडक्ट का स्कोप है क्या इस मसालों में? कि अभी ना। जैसे पाव भाजी मसाले हैं सर, ये तो बहुत कॉमन हो गया। मैं मतलब कोई ढूंढता कि जिसमें नीश बना सकते हैं कोई। देखो ये जो आप नीश का बोल रहे हैं ना, दैट इज R&D कंसेप्ट, करेक्ट। अपने को डेवलप करना है, कुछ कंसेप्ट है उसको डेवलप करना पड़े, करेक्ट। तो आपके पास कुछ नीश आइडिया है, उस हिसाब से वी कैन डेवलप दैट ब्लेंड इन दैट। बट यही जो आपको जो ब्लेंड्स हम लोग सिखाने वाले हैं, वो स्टैंडर्डाइज ब्लेंड है, जो बेस्ट सेलिंग ब्लेंड्स। नया कोई भी आता है उनका चलता ही है, वो बिकता ही है वो प्रोडक्ट, ऐसे ब्लेंड्स है। बट आई थिंक सर बेसिकली बेस क्रिएट होगा आपका, जिससे हाँ। आप इनोवेशन कर सकते हो। करेक्ट। मतलब आपको एक जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, क्या क्या मतलब कॉम्बिनेशन कैसे होता है, आपको अगर वो समझ में आ गया तो उससे आप R&D करके न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हो आपकी लोकलाइज्ड इंडस्ट्री के हिसाब से। अभी फॉर एग्जांपल अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो क्या करते हैं, उसने चाइनीज वालों के लिए मसाले बनाए। अच्छा। ओके, तो सब चाइनीज के जो स्टॉल्स रहते हैं उनको ही सप्लाई करते हैं, ओके। और ओके। अच्छा बिकता है, अच्छा सेल करते हैं, उससे ब्रांड का इशू नहीं आता है, और क्वालिटी क्वालिटी भी इतना ये नहीं है, मीडियम क्वालिटी चलती है उसको, और वो सिर्फ स्पेशल ओनली इन द चाइनीज मसाला। सर और ये जैसा आपने मैं सुन रहा था, तो आपने बोला था FSSAI का लाइसेंस घर के एड्रेस पे भी मिलता है। हमारे पास ऐसा वर्किंग स्पेस नहीं है, मतलब मेरी मदर कोई बहुत इंटरेस्टेड है, तो वर्किंग स्पेस नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई लीगल हर्डल आएगा आगे? नहीं, देखो लीगल हर्डल है नहीं, अप टू 12 lakhs का टर्नओवर तक आप घर से बिजनेस कर सकते 12 लाख? ओके हो। सर, क्रॉस चलो। हो जाएगा उसके ऊपर, तो यू हैव टू टेक अ प्रॉपर गाला वगैरह लेके वहाँ पे फिर स्टेट लाइसेंस लेके आप शुरू कर सकते ओके सर। Yes, हमारे और एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने ये की कोर्स में हमने मिसल का मसाला बनाया, जो उनके लोकेलिटी में स्पेशल है। कोल्हापुर से पार्टिसिपेंट है, तो उन्होंने ये कोर्स सीख के उन्होंने स्पेशलाइज मिसल पाव जो होता है Okay, उसका मसाला बनाया। सो आपको ऐसे इनोवेशन आप कर सकते हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, कम्युनिटी भी देंगे। नंदू मोरे, आपका अगला क्वेश्चन। सर ये आपने जो मीडियम स्केल का बोला था, 5 से 7 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है, 4 to इसमें 5 lakhs। हाँ 100 to 200 kg के लिए कितना जगह लगेगा अगर उसको हमको अराउंड 500 स्क्वायर फुट जगह लगे, 500 स्क्वायर फीट? मिनिमम 500 स्क्वायर फुट। 1000 स्क्वायर फुट रहेगा तो अच्छा रहेगा, स्टोरेज विलेज के लिए प्रॉपर आपका प्लेसेस हो जाए। और ऐसा कुछ जगह का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं रहता ना, ऐसी ही जगह चाहिए उसको ये ऐसा सब? गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई नहीं किया है। मैंने ये 100 kg का प्रोडक्शन के लिए नॉर्मली 500 स्क्वायर फुट इज सफिशिएंट, ओके ओके। क्योंकि रॉ उसमें मटेरियल भी आपको स्टोर करना है एज वेल एज फिनिश गुड भी आपको स्टोर करना है। उसमें FSSAI प्रोसेसिंग का मशीन कोई ऐसा के लिए रेगुलेशन? जगह ज्यादा नहीं लगेगी। ओके, हाँ। ठीक है सर, थैंक और हम बेसिकली आपको ये भी गाइडेंस करने वाले हैं कि आप अलग अलग जगह में अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। डी जोन में आपको अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, D+ जोन्स होते हैं, अलग हर एक एरिया में जगह अलग अलग के बेनिफिट्स होते हैं। तो वो भी आपको गाइड करेंगे, जिससे आपको इंसेंटिव्स का काफी मिलते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह इंसेंटिव्स काफी मिलते हैं, वो आपको एक कोर्स में गाइड करेंगे। ओके, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल मेजॉरिटी क्वेश्चंस। और बहुत और भी क्वेश्चंस अगर किसी को है, विल कवर 1 or 2 क्वेश्चंस। यस भूषण। सर एक पूछना था, इसमें हम लोग ऐसे रिटेल FMCG मार्केट करेंगे तो इसमें मार्जिन कितना रहेगा? यानी कितना आ सकता है मिनिमम, सारा इन्वेस्टमेंट वगैरह, यानी तो खुद मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट ब्रांड का पकड़ के? करते हो ना, तो अराउंड 40 to हाँ, 50% मार्जिन आपको मिल सकता अच्छा, उसमें मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं रहेगा, नेट बोल रहे हो आप मैन्युफैक्चरिंग? है। यस यस। यस, थैंक यू। 40%? यस यस, ओके, ठीक है। थैंक यू। यस, शीतल, आपका लास्ट क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ सर, हाँ, ये जो रिकॉर्डिंग हमको मिलेगा और उसका जो लाइव ये भी मिलेगा, तो वो हमेशा के लिए मतलब रहेगा ना? 6 मंथ्स एक्सेस रहेगा रिकॉर्डिंग का। कोर्स के बाद 6 मंथ्स आपको एक्सेस रहेगा रिकॉर्डिंग्स का। 6 मंथ के लिए रहेगा? यस यस। ओके। और B2B मतलब क्या सर? B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जैसे बल्क ऑर्डर आते हैं, आप कोई रेस्टोरेंट को सप्लाई करो, कोई इंडस्ट्री को सप्लाई करो, तो वो ओके B2B ओके। है, जिसमें कस्टमर एक सिंगल कस्टमर को नहीं दे रहे हो, आप बल्क में आप माल बेच रहे हो। अच्छा, तो अपने को मतलब जो ये रहता है ना, वो सवाई मसाले जो है, सवाई मसाला अभी नया कुछ लॉन्च हुआ है, तो ओके, उसमें जो वो कुठला मसाला का आपण वापरतो ते? नाही नाही, मिसळ मसाला.
तो वो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उस क्वालिटी से अपन ये कर सकते हैं क्या? टेस्ट बहुत अच्छा है, देसाई सर, हाँ टेस्ट अच्छा, टेस्ट में अच्छा अब क्या रहेगा। है ना, देखो हम लोग अभी जो मसाले कवर करने वाले हैं ना, वो ऑल इंडिया के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ऑल इंडिया के हिसाब से हम लोग वो मसाले सिलेक्ट किए हुए हैं। ओके, जो बेस्ट सेलिंग ओके। मसाला वो लिया है। अभी मिसल जो है ना, वो एरिया स्पेसिफिक है, वो महाराष्ट्र में ही ज्यादा करके बिकता है, और उसमें आपको इंटरेस्ट है ना, तो इंडिविजुअली आपको मसाला का रेसिपी दे देंगे। ओके, ओके 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 सर। उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो हर एक को रिक्वायर्ड नहीं है मसाला, ओके। वो मिसल का रेसिपी, तो आपको अच्छा इंडिविजुअली दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, पर हमारे जो थैंक यू। पार्टिसिपेंट जो मैंने नाम दिया, विल कनेक्ट यू विद आवर पार्टिसिपेंट जो ये मसाले में काम करे मिसल में, तो हम उनसे भी कनेक्ट करा देंगे कोर्स के बाद। थैंक यू सर। ऑलरेडी एक कम्युनिटी ग्रुप होता है, तो वो ऑलरेडी वो ग्रुप में अटैच्ड है, तो वो ग्रुप में आप सिर्फ डिस्कशन भी शुरू कर दो तो वो शुरू हो जाता है, मतलब आपको रिस्पॉन्स इमिडिएटली मिल जाता है। सिर्फ स्पाइसेस प्रोसेसिंग का ही कम्युनिटी है, उसमें सिर्फ बाकी कोई नहीं है। हाँ, महेश का मेरे हाँ सर, गरम मसाले के बारे में जानकारी मिल सकती है क्या? हाँ, गरम मसाले का रेसिपी है उसमें कवर किए, कवर की है क्या उसमें? बोले नहीं आपने, इसलिए पूछा एक बार। यहाँ लिस्ट में है ना, गोड़ा मसाला है ना। गरम मसाला जो हाँ, गोड़ा गोड़ा मसाला मसाला है, बोले। गरम मसाला भी कवर कर देंगे, एक एडिशनल जी मसाला। ठीक, हाँ, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। Okay, okay. Yes, okay. So thank you. I think we have covered all the questions. So thank you so much, Desai sir, for wonderful guidance, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। covering all the questions. और जिन जिनको एक कोर्स करना है, आपको बिजनेस सेटअप करना है, ये बिजनेस स्पाइसेस में आपको अंडर वन रूफ हम सभी चीजों का गाइडेंस देंगे। आपको आपका बिजनेस शुरू करने के लिए, पूरा सेटअप करने के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे, और आपको नेटवर्किंग कम्युनिटी का भी सपोर्ट मिलेगा। चारों, आपका कोई क्वेश्चन है? नमस्कार सर। Yes. सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे ये वाला कोर्स है, ये आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, इसके Yeah. अलावा भी क्या इस बिजनेस को खोलने के लिए रिक्वायर्ड होता है कि और कोई कोर्स भी आपके पास होना चाहिए गवर्नमेंट से एफिलेटेड, या कुछ और अदर कोर्स मसाला फैक्ट्री के लिए? नहीं, आई थिंक ये कोर्स में हमने सब कवर किया है, मतलब आपको मार्केटिंग से लेके प्रोसेसिंग का चीजें है, एक्सपोर्ट करना है, ये सभी चीजें हमने इसमें कवर की है। तो आपको इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं है, ये कोर्स के अलावा इसमें आप सभी चीजें कवर करते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक और कुछ सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, या वो सब चीजें अगर आपको स्पेशलाइज स्किल सीखना है, तो उसके लिए अलग अलग कोर्सेस है। बट ये कोर्स में हमने सब चीजें कवर की है, तो इसमें आपको कोई अलग से कोई और इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है स्पाइसेस का बिजनेस शुरू करने के लिए। अच्छा, ये सफिशिएंट होगा कि आप, हाँ, क्योंकि यस जैसे अगर हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो सामने वाले को भी ये होना चाहिए ना कि भाई हमने इसलिए यस। शुरू करा है क्योंकि हमारे पास इसकी नॉलेज है और हमने इसलिए करा है, तो नहीं, इसके आपको ये लिए कोर्स के बाद कॉन्फिडेंस भी बहुत आएगा। ये कोर्स के बाद आपको खुद में ही कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे मुझे बहुत अच्छा जानकारी है ये स्पाइसेस बिजनेस के बाद। और आपको कम्युनिटी सपोर्ट है, आपको आप सर से कनेक्ट कर सकते हो, हमारे सारे मेंटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो कोई आपको अच्छा। दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा ये बिजनेस शुरू करने के लिए। वो हम आपको इसमें मोटिवेशनल सेशन भी रखते हैं, कैसे शुरू करना है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए हमारे अच्छा, फाउंडर चैनल से रेड। हाँ, जैसे पैकेजिंग और ये सब चीजें होती हैं, Yes, तो वो भी है। हमें डेफिनेटली मार्केट के लिए हमें चाहिए कि हम कहाँ अब इसको डालें, राइट, तो उसके लिए भी आप सपोर्ट करते हैं? ये सब है मैम, एवरीथिंग इज कवर्ड। ये कोर्स में हम कोई आपको कुछ भी चीज मिस आउट नहीं करते हैं, सब इसके अलग अलग एक्सपर्ट्स है। सिर्फ देसाई सर आपको टेक्निकल चीजें और अलग अलग सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है। यस अच्छा मैम, अच्छा, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू देसाई सर। यस, थैंक यू। कस्तूरी, आपका कोई क्वेश्चन है? यस, नमस्ते सर। हाँ, मैंने ऑलरेडी आपकी इसे कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है लास्ट वीक ही, तो ओके। मुझे पूछना था ये 7 डेज अ वीक पूरा कोर्स रहेगा या सैटरडे संडे नहीं रहेगा? नहीं, ये वीकेंड्स पे सम वी हैव अल्टरनेट सैटरडेज ऑफ, तो एक सैटरडे पे वर्किंग रहेगा, संडे को ऑफ रहता है ये सेशन, और वर्किंग डेज रहेगा। तो और अगर कोई हॉलीडेज फेस्टिवल आता है इन बिटवीन, तो वो फेस्टिवल का ऑफ रहता है, बट अदरवाइज कंटिन्यूटी में ही सेशंस होने वाले सर। और मुझे ये पूछना था, जैसे मैंने अभी आपको पूछा था कि अगर मैं घर से चालू करती हूँ तो कौन से इक्विपमेंट जरूरी है,
तो सर ने बोला था कि रोस्टिंग पैन, मिक्सर या फिर हम्म। स्पाइस ब्लेंडर जो होता है वो यूज करते हैं। पर Right. मैंने सुना है कि स्पाइस ब्लेंडर में हल्दी पाउडर अगर करते हैं तो पूरा घर में भी खराब हो जाता है, पूरा घर हल्दी पाउडर से स्पेशली, या फिर चिली पाउडर से भी, तो वो बेटर रहेगा घर में करना? स्पाइस ग्राइंडर ना क्लोज रहता है मैडम। ओके ओके। हाँ, क्लोज रहने से वो फैलता नहीं किधर। तो उसमें अगर हल्दी पाउडर करते हैं तो बाकी मसाले भी उसमें कर सकते हैं क्या? प्रॉपर वो पैन जो जिसमें क्लीन अपना पाउडर बनाते हैं ना, वो पूरा हाँ क्लीन हाँ। करेंगे ना तो दूसरा प्रोडक्ट आप ले सकते हो। ओके ओके। नहीं, अभी अभी मैं एक्चुअली शुरुआत घर से ही कर रही हूँ, इसलिए हाँ। मैंने पूछा था। तो स्पाइस ग्राइंडर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू। यस, चारू मैम आपका रजिस्ट्रेशन आ चुका है। यस, आई जस्ट सॉ योर ईमेल। सो थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन। एंड ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 24 मार्च से, और ये लास्ट चांस है ये प्राइस में। 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे प्राइजेस भी चेंजेस होने वाले हैं। सो जिन जिन लोगों को करना है, आप ये प्राइस में आपको कर सकते हो। दिस इज द लास्ट चांस, एंड वी ऑलरेडी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है। इट्स अ गुड कम्युनिटी, ऑलरेडी बहुत लोगों ने रजिस्टर किया है, तो आपका अच्छा नेटवर्क ये कोर्स में, आपको ये न्यू बैच में आपका होने वाला है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सुदेश सर फॉर गाइडिंग अगेन, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर जॉइनिंग। यस, थैंक यू। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, आपको चैट बॉक्स पे लिंक दिया है, और आपको जितने भी हमारे सक्सेस स्टोरीज है, थोड़ा कंटेंट मराठी में है होगा ये हमारे सक्सेस स्टोरीज का, क्योंकि हमने इंटरव्यूज मराठी में लिए, बट आप देख सकते हो कि उन्होंने कैसे उनके जर्नीज की है, कैसे उन्होंने बिजनेसेस खड़े किए। वो भी आपके साथ ऐसे ही कभी वेबिनार सेमिनार में ज्वाइन थे, बट आज 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर कर रहे हैं। तो वो लोगों कैसे वो लेवल पे गए, आप जरूर देख सकते हो। सुजाता शेखे मैम, बहुत सारे लेडी एंटरप्रेन्योर्स है, तो आप जरूर उन लोगों के स्टोरीज आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे या हमारे वेबसाइट पे। हर एक इंडस्ट्री के हिसाब से हमारे पार्टिसिपेंट्स आज बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं, और वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सो विद दिस विल एंड अप टुडेस वेबिनार। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। और आज का वेबिनार की रिकॉर्डिंग अगर किसी को वापस देखनी है, या कोई लेट ज्वाइन कर रहे हो, तो आप उद्योग वर्धिनी को सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ पे वेबिनार सीरीज नाम से ऑप्शन है, तो वेबिनार सीरीज आप सिलेक्ट करके वेबिनार सीरीज में आपका आज का वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको वापस देखने मिल सकती है। ओके, सो विद दिस विल साइन अप फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, बाय।